चैप्टर 8 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का मुख्तलिफ क़बाइल और रक़ूम अरब को दावत देना। उन्वान हज़रत सहाबा किराम का अफराद और जमातों को दावत के लिए भेजना। हज़रत हश्शाम बिन वास उमवे फरमाते हैं कि मुझे और एक आदमी को रूम के बादशाह हिरकुल के पास से सलाम की दावत देने के लिए भेजा गया, यहाँ तक कि हम गौता यानी दमिश्क पहुँचे। जिलबिल्लाह बिन अहम गुसानी के पास हमारा क़याम हुआ। चुनंचा हम इसके पास गए तो वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। इसने अपना कासद हमारे पास भेजा ताकि हम इस कासद से बात करें। हमने कहा, अल्लाह की कसम, हम किसी कासद से बात नहीं करेंगे, हमें तो बादशाह के पास भेजा गया है, अगर वो हमें इजाज़त दे तो हम इससे बात करेंगे वरना हम कासद से बात नहीं करेंगे। चुनंचा कासद ने वापस जाकर उनको ये बताया तो उसने हमें अपने पास आने की इजाज़त दी। चुनंचा हम इसके पास गए तो उसने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो। तो हज़रत हश्शाम बिन वास ने उनसे गुफ्तगू शुरू की और इसे इस्लाम की दावत दी। वो काले कपड़े पहने हुए था। हज़रत हश्शाम ने इससे पूछा, ये काले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। इसने कहा, ये काले कपड़े पहनकर मैंने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें शाम से ना निकाल दूँ उनको ना उतारूँगा। हमने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हारा ये दरबार जहाँ तुम बैठे हुए हो ये भी हम तुमसे ज़रूर लेंगे और इंशाअल्लाह तुम्हारे बड़े बादशाह हिरकुल का मुल्क रूम भी ज़रूर ले लेंगे, क्योंकि हमें इसकी खबर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। इसने कहा, तुम वो लोग नहीं हो जो ये फ़तह करेंगे, बल्कि ये तो वो लोग होंगे जो दिन को रोज़ा रखेंगे और रात को इबादत करेंगे। आगे लंबी हदीस है जैसे ताईदात गैबी के बाब में आएगी। हज़रत मूसा बिन उक़बा फरमाते हैं कि हज़रत हश्शाम बिन वास और हज़रत नुऐम बिन अब्दुल्लाह और एक सहाबी जिनका नाम रावी ने ज़िक्र किया था, ये तीनों हज़रत अब्बू बकर के ज़माना खिलाफत में शाह रूम के पास भेजे गए। फरमाते हैं कि हम जिलबिल्लाह बिन अहम के पास गए, वो होता में था, उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके चारों तरफ हर चीज़ काली थी। इसने कहा, ए हश्शाम, बात करो। चुनंचा हज़रत हश्शाम ने इससे बात की और इसे अल्लाह की तरफ दावत दी। इसके बाद की तफसील इंशाअल्लाह आगे आएगी। किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम के दावती खुतूत। उन्वान हज़रत ज़ियाद बिन हारिस का अपने कौम के नाम ख़त। हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हूँ और इस्लाम पर आपसे बैत हुआ। मुझे पता चला कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर मेरी कौम की तरफ भेजा है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप लश्कर वापस बुला लें, मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि मेरी कौम मुसलमान भी हो जाएगी और आपकी इताअत भी करेगी। आपने फरमाया, तुम जाओ और इस लश्कर को वापस बुला लाओ। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी सवारी थकी हुई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को भेजकर लश्कर वापस बुला ली। मैंने अपनी कौम को ख़त लिखा, वो मुसलमान हो गए और उनका वफ़द ये ख़बर लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आपने मुझसे फरमाया, ए सुदाई भाई, वाकई तुम्हारी कौम तुम्हारी बात मानती है। मैंने कहा, इसमें मेरा कमाल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम की हिदायत दी है। आपने फरमाया, किया मैं तुम्हें उनका अमीर ना बना दूँ। मैंने कहा, बना दी या रसूल अल्लाह। चुनंचा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी इमारत के बारे में मुझे एक ख़त लिख कर दिया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उनके सदक़ात में से मेरे लिए कुछ हिस्सा मुक़र्रर कर दें। आपने फरमाया, अच्छा, और इस बारे में मुझे एक और ख़त लिख कर दिया। ये सारा वाक़या एक सफ़र में पेश आया था। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पड़ाव डाला। इस जगह वालों ने आकर अपने आमिल सदक़ात के मुताल्लिक़ आपसे शिकायत की और कहा कि हमारे और इसके कौम के दरमियान ज़माना जाहलियत में कुछ झगड़ा था जिसकी वजह से उसने हमारे साथ सख्ती की है। आपने फरमाया, अच्छा, इसने ऐसा किया है। इन्होंने कहा, जी हाँ। आपने अपने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, और मैं भी उनमें था का मोमिन आदमी के लिए अमीर बनने में कोई खैर नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात मेरे दिल में बैठ गई। फिर आपके पास एक और आदमी ने आकर कहा, मुझे कुछ दे दें। आपने फरमाया, जो आदमी गनी होकर फिर लोगों से मांगता है तो ये मांगना इसके सर का दर्द और पीठ की बीमारी बनकर रहेगा। इस आदमी ने कहा, मुझे सदक़ात में से दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सदक़ात की तक़सीम के बारे में नबी और इसके अलावा किसी और से फ़ैसला नहीं करवाया, बल्कि इस बारे में ख़ुद फ़ैसला किया है और 8 क़स्म के इंसानों में सदक़ात का माल तक़सीम करने का हुक्म दिया है। अगर तुम उन 8 क़स्म के इंसानों में से हुए तो मैं तुम्हें दे दूँगा।
تو میرے دل میں یہ بات بھی بیٹھ گئی اور مجھے خیال آیا کہ میں غنی ہوں اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقات میں سے مانگا ہے۔ آگے لمبی حدیث ہے جس میں یہ بھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے دونوں خط لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے ان دونوں باتوں سے معافی دے دی۔ آپ نے فرمایا، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ مومن آدمی کے لیے امیر بننے میں کوئی خیر نہیں ہے اور میں اللہ و رسول پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو سائل سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی غنی ہو کر پھر لوگوں سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا اس کے سر کا درد اور پیٹ کی بیماری بن کر رہے گا، اور میں غنی تھا پھر بھی میں نے آپ سے سوال کیا۔ آپ نے فرمایا، بات تو وہی ہے، اگر تم چاہو تو یہ خط رکھ لو اور چاہو تو واپس کر دو۔ میں نے کہا، میں تو واپس کرتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، مجھے کوئی ایسا آدمی بتاؤ جسے تم سب کا امیر بنا دوں۔ آنے والے وفد میں سے میں نے ایک کا نام بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کا امیر بنا دیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کے دعوتی خطوط۔ عنوان، حضرت بجیر بن زہیر بن ابی سلمہ کا اپنے بھائی کعب کے نام خط۔ حضرت عبدالرحمن بن کعب فرماتے ہیں کہ حضرت کعب بن زہیر اور حضرت بجیر بن زہیر دونوں سفر میں روانہ ہوئے۔ ابوالقعلزاف چشمہ پر پہنچ کر حضرت بجار نے حضرت کعب سے کہا، تم اسی جگہ جانوروں کے ساتھ رہو، میں ذرا اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنتا ہوں گا وہ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت کعب وہیں ٹھہر گئے اور حضرت بجار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب یہ خبر کعب کو پہنچی تو انہوں نے مخالفت میں یہ اشعار کہے، اعلی ابولغ انی بجیورا رسالت الا عائش ایوہ ویب خیورک دلامل کافل الف۔ خبردار، اے میرے دونوں ساتھیوں، میری طرف سے بجار کو یہ پیغام پہنچا دو کہ تیرے خیر کا ناس ہو، اس نے تجھے کس راستہ پر ڈال دیا۔ غیر سے حضرت ابو بکر مراد ہیں۔ الا خلقا لم تولف آمتا ولا آبا علیہ ولم تدورک علیہ آخالکا۔ ایسے اخلاق پر تمہیں ڈال دیا ہے جن پر نہ تمہارے ماں باپ ہیں اور نہ تمہارے بھائی۔ سیقاکل آب بکورا بکاؤسا ردتا وانہلک حلومامور منوہا والے کا۔ ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ جب یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب کے خون کو مباح کر دی اور فرمایا، جسے کعب جہاں بھی ملے وہ کعب کو قتل کر دے۔ حضرت بجار نے یہ بات خط میں اپنے بھائی کو لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح کر دی ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ تم اپنی جان بچاؤ اور میرا خیال یہ ہے کہ تم بچ نہیں سکتے۔ اس کے بعد ان کو یہ لکھا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کلمہ شہادت کو ضرور قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسے مسلمان مان لیتے ہیں۔ لہٰذا جو ہی تمہیں میرا یہ خط ملے مسلمان ہو کر آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت کعب خط پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر دوسرا قصیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا، پھر مدینہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی، پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بیچ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے دسترخوان بیچ میں ہوتا ہے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ پر حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے تھے۔ کبھی آپ ایک طرف متوجہ ہو کر بات فرماتے اور کبھی دوسری طرف۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، میں نے مسجد کے دروازے پر اپنی سواری بٹھائی اور میں نے حلیہ مبارک سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا۔ میں لوگوں کو فلانگ کر آپ کی خدمت میں جا کر بیٹھ گیا اور اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہوئے میں نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں اپنے لیے امن چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں کعب بن زہیر ہوں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں نے وہ اشعار کہے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، اس نے کیسے کہا تھا؟ تو حضرت ابو بکر نے یہ شعر پڑھا، سیقاکل آب بکورا بکاؤسا ردیوتا وانہلک حلومامور منوہا والے کا۔ ابو بکر نے تمہیں ایک خراب پیالہ پلایا ہے اور اس غلام نے تمہیں بار بار پلا کر سیراب کیا ہے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ شعر میں نے ایسے نہیں کہا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا، میں نے تو یہ کہا تھا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے تعریف کا شعر بنا دی۔ سیقاکل آب بکورا بکاؤسا رفتا
वानहलक हलुमाउमनु मिनुहा वाले का। अबू बकर ने तुम्हें एक लबरेज प्याला पिलाया है और इस मुतबिर शख्स ने तुम्हें बार बार पिलाकर सैराब किया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अबू बकर वाकई मुतबिर शख्स हैं। फिर कब ने अपना कसीदा आखिर तक सुनाया। आगे पूरा कसीदा है। हज़रत मूसा बिन उक़बा कहते हैं कि हज़रत कब बिन ज़ुहैर ने मदीना में मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कसीदा बिलमित सुआद पढ़कर सुनाया। जब वो अपने इस शेर पर पहुँचे, इन अर्रसूल लसौफुन युस्ज़ाए बेहे वसारमुन मिन सुयौफ अल्लाह मसूलउल, बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी तलवार हैं जिससे हिदायत की रोशनी हासिल की जाती है, और आप अल्लाह ताला की तलवारों में से वो तलवार हैं जो खूब काटने वाली और सौनती हुई है। फ़ी फ़ितेता मिन क़ुरैशा क़ाला क़ायलुम बिबित मख्त लम्मा आसुलमवाज़ूला, कुरैश के चंद नौजवान उन मुसलमान हो गए थे, इनमें ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो उनमें से मक्का में एक नौजवान ने कहा था, ए काफिरों, सामने से हट जाओ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आस्तीन से मजमा की तरफ इशारा किया ताकि लोग इसे गौर से सुनें। रावी कहते हैं, हज़रत बुजैर बिन ज़ुहैर ने अपने भाई कब बिन ज़ुहैर बिन अबी सलमा को एक ख़त लिखा था जिसमें वो अपने भाई को डरा रहे थे और उनको इस्लाम की दावत दे रहे थे, और इस ख़त में ये आशार भी लिखे थे, मुन मुबुलिगुन काउबा फ़िलल्लक फ़ी अलती तलम्मु अलैहा बयातला वही आज़मा। कब को मेरी जानिब से ये पैगाम कौन पहुँचाएगा कि क्या उसे इस दीन में दाखिल होने का शौक़ है जिसके बारे में तो नाहक मलामत करता है, हालांकि वही दीन ज़्यादा मजबूत और काबिल एतिमाद है। इल्या अल्लाह ला अलूज़ई वला अल्लत वाधा फ़िल्तंजुआ इज़ा किन्हिल अंजायु वतसुलमा। अगर तुम निजात हासिल करना चाहते हो तो लात व उज़ी को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आ जाओ, निजात पालोगे और महफूज हो जाओगे। लदी यौमा ला इंजू वला युसबिमु फूलिता मीन अन्नार इला तयाइर अलुक़लुबे मुसलिमा। तुम इस दिन निजात पालोगे जिस दिन पाक दिल मुसलमान के अलावा कोई भी ना निजात पा सकेगा और ना आग से खुलासी हासिल कर सकेगा। फ़िल्म ज़ुवैरा वउला शय्य बयातिउन वदनु आबी सुलूमी अलैह मोहिल रमा। हमारे वालिद ज़ुहैर का दीन कुछ भी नहीं है और वो बातिल है, और हमारे दादा अब्बू सलमी का दीन मेरे लिए हराम है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम के दावती खुतूत। उन्वान, हज़रत खालिद बिन वलीद का अहल फ़ारिस के नाम ख़त। हज़रत अब्बू वाइल फरमाते हैं कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने अहल फ़ारिस को इस्लाम की दावत देने के लिए ये ख़त लिखा। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खालिद बिन वलीद की जानिब से रुस्तम और महरान और फ़ारिस के सरदारों के नाम। जिसने हिदायत का इत्तिबा किया इस पर सलाम हो। अम्मा बाद, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। अगर तुम इस्लाम लाने से इनकार करते हो तो मातहत होकर रत बनकर जजिया दो, और अगर तुम जजिया देने से भी इनकार करते हो तो मेरे साथ एक ऐसी जमात है जो अल्लाह के रास्ता की मौत को ऐसे ही महबूब रखती है जैसे अहल फ़ारिस शराब को, और जिसने हिदायत का इत्तिबा किया इस पर सलाम हो। हज़रत शुबी फरमाते हैं कि मुझे बनो बकौला ने हज़रत खालिद बिन वलीद का वो ख़त पढ़वाया जो इन्होंने अहल मदाइन के नाम लिखा था, और वो ये है। खालिद बिन वलीद की जानिब से अहल फ़ारिस के सूबादारों के नाम। जिसने हिदायत का इत्तिबा किया इस पर सलाम हो। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हारी जमीयत को बखेर दिया और तुम्हारा मुल्क छीन लिया और तुम्हारी तदबीरों को कमज़ोर कर दी। लिखने की असल बात यह है कि जो आदमी हमारी तरह नमाज पढ़ेगा और हमारे क़िबला की तरफ मुँह करेगा और हमारे हाथों का ज़बा किया हवा जानवर खाएगा, वो मुसलमान शुमार किया जाएगा। इसे भी वो हुकूक़ मिलेंगे जो हमें हासिल हैं, और इस पर भी वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ आयद होंगी जो हम पर हैं। अम्मा बाद, जब तुम्हारे पास मेरा ये ख़त पहुँचे तो मेरे पास गुरुए की चीज़ें भेजो ताकि बात पकी हो, और इस बात का यकीन रखो कि हम तुम्हारी तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार हैं, वरना उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई मबूद नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ ऐसी जमात भेजूँगा जो मौत से ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसी तुम ज़िंदगी से करते हो। जब अहल फ़ारिस के सूबादारों ने यह ख़त पढ़ा तो उनको बड़ा तज्जुब हुआ। ये हिजरी का वाक़या है। हज़रत शुबी फरमाते हैं कि यमामा के रहने वाले ज़बाज़बा के वालिद अज़ाज़िबा के साथ हरमूज़ के निकलने से पहले हज़रत खालिद ने हरमूज़ को ख़त लिखा, और उन दिनों हरमूज़ सरहद की कमान संभाले हुए था। ख़त का मज़मून ये था, अम्मा बाद, तुम इस्लाम ले आओ महफूज हो जाओगे, या अपने आप को और अपनी कौम को ज़िम्मी मान लो और जजिया देने का इकरार कर लो, वरना अपने किए पर तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास ऐसी जमात लेकर आया हूँ जिनको मौत ऐसी प्यारी है जैसे तुम्हें ज़िंदगी प्यारी है। अन-जरीर ने ही अपनी सनद से बयान किया है कि हज़रत खालिद ने जब इराक़ के सरसब्ज़ इलाक़ा की दो जानिबों में से एक जानिब को फ़तह कर ली तो अहल हेरा में से एक आदमी को बुलाया और उसे अहल फ़ारिस के नाम ख़त लिख कर दिया।
इन दिनों उनके बादशाह अरुदशौर का इंतकाल हुआ था, इसलिए तमाम अहल फारिस मदाइन आए हुए थे। एक झंडे तले नहीं थे बल्कि अपना अपना झंडा बुलंद किए हुए थे। सिर्फ बहुमन जाज़वेउआ को उन लोगों ने मुकदमा अलजीश देकर बहुर सियूर शहर में ठहराया हुआ था। बहुमन जाज़वेउआ के साथ हज़ाज़बा और इस जैसे और सरदार भी थे। हज़रत खालिद ने सलबा शहर से एक और आदमी भी बुलाया और उन दोनों को 2 खत लिखकर दिए, एक खत खास सरदारों के नाम और दूसरा आम सरदारों के नाम। दोनों कासिदों में से एक तो हेरा का मकामी बाशिंदा था और दूसरा नबटी था। नबटी वो उजमी लोग हैं जो इराक़ में आबाद हो गए थे। हज़रत खालिद ने हेरा वाले कासद से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, मुरा, जिसका उर्दू में तर्जुमा तल्ख़ और कड़वा है। उसके नाम से फ़ाल लेते हुए हज़रत खालिद ने कहा कि ये ख़त अहल फ़ारिस के पास ले जाओ, या तो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी को तल्ख़ कर देगा या वो मुसलमान हो जाएंगे और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लेंगे। और सलबा शहर वाले नबटी कासद से हज़रत खालिद ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, हिज़ुक़ील। इसके नाम से फ़ाल लेते हुए हज़रत खालिद ने कहा, ये किताब ले जाओ और ये दुआ की, अल्लाहुम्मा ज़ुहिक़ नुफ़ूसहुम, ए अल्लाह, अहल फ़ारिस की जान निकाल दे। अनजरीर कहते हैं, उन दोनों ख़तों का मज़मून ये है, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खालिद बिन वलीद की जानिब से फ़ारिस के राजाओं के नाम। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हारा निज़ाम दिरहम बरहम कर दिया और तुम्हारी तदबीर को कमज़ोर कर दी और तुम्हारे शराज़ा को बखेर दिया। और अगर वो तुम्हारे साथ ऐसा ना करता तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा फितना होता। तुम हमारे दीन में दाखिल हो जाओ, हम तुम्हें तुम्हारे इलाक़ा में रहने देंगे और हम तुम्हारे इलाक़ा में से गुज़र कर आगे के इलाक़ा में चले जाएंगे। हमारे दीन में खुशी खुशी दाखिल हो जाओ, नहीं तो तुम्हें मजबूर होकर ऐसे कौम के हाथों मग़लूब होकर हमारे दीन का मातहत बनना पड़ेगा जिनको मौत ऐसी प्यारी है जैसे तुम्हें ज़िंदगी। बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। खालिद बिन वलीद की जानिब से फ़ारिस के सूबादारों के नाम। अम्मा बाद, तुम मुसलमान हो जाओ, महफूज हो जाओगे, और अगर मुसलमान नहीं होते तो ज़िम्मी बनना कबूल करो और जज़िया अदा करो, वरना मैं तुम्हारे पास ऐसे कौम लेकर आया हूँ जिनको मौत ऐसी प्यारी है जैसे तुम्हें शराब पीना। किताब हयात अल सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। उन्वान, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। हज़रत मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम तमीमी फरमाते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हारिस ने ये बयान किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक जमात में भेजा। जब हम छापा मारने की जगह के करीब पहुँचे तो मैंने अपने घोड़े को तेज़ दौड़ाया और अपने साथियों से आगे चला गई, तो तमाम कबीला वाले रोते पीटते बस्ती से बाहर निकल आए। मैंने उनसे कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, महफूज हो जाओगे। चुनंचे इन लोगों ने कलिमा पढ़ लिया। फिर मेरे साथी भी पहुँच गए। इन्हें जब ये पता चला तो वो मुझे मलामत करने लगे और कहने लगे कि माले गनीमत हमें आसानी से मिल सकता था, लेकिन तुमने हमें इससे महरूम कर दी। बहरहाल जब हम वापस लौटे तो साथियों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका तज़किरा किया। आपने मुझे बल्ला कर मेरे इस अमल की बड़ी तहसीन फरमाई और फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हर इंसान के बदला में इतना इतना सवाब लिख दिया है। अब्दाल रहमान रावी कहते हैं कि मुझे वो सवाब भूल गया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक तहरीर लिख कर देता हूँ और मेरे बाद जो मुसलमानों के इमाम होंगे उनको तुम्हारे बारे में वसीयत कर देता हूँ। चुनंचा आपने वो तहरीर लिखवा कर इस पर मेहर लगाई और फिर मुझे दे दी और मुझसे फरमाया, सुबह की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले 7 मरतबा अल्लाहुम्मा अजरनी मिनल नारी पढ़ा करो। अगर तुम इस दिन मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। और मग़रिब की नमाज पढ़कर किसी से बात करने से पहले अल्लाहुम्मा अजरनी मिनल नार 7 मरतबा पढ़ा करो। अगर तुम इस रात मर गए तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आग से पनाह लिख देंगे। जब आपका इंतकाल हो गया तो मैंने वो तहरीर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को दी। इन्होंने उसकी मेहर तोड़कर उसे पढ़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर के मुताबिक इन्होंने मुझे माल दिया और फिर इस पर मेहर लगा दी। फिर वो तहरीर लेकर हज़रत उमर के ज़माने में इनके पास आया, इन्होंने भी ऐसा ही किया। फिर मैं वो तहरीर लेकर हज़रत उस्मान के ज़माना में उनके पास आया, इन्होंने भी ऐसा ही किया। मुस्लिम बिन हारिस फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान के ज़माना खिलाफत में हज़रत हारिस का इंतकाल हो गया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तहरीर हमारे पास थी, यहाँ तक कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने। इन्होंने हमारे इलाक़ा के गवर्नर को लिखा कि मुस्लिम बिन हारिस बिन मुस्लिम तमीमी के वालिद हारिस को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तहरीर लिखकर दी थी, मुस्लिम को इस तहरीर के साथ मेरे पास भेजो।
चुनांचा वो तहरीर लेकर मैं इनके पास गया, इन्होंने इसे पढ़ा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीर के मुताबिक मुझे माल दिया और उस पर मेहर लगा दी। हज़रत ज़ुहरी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 आदमियों की जमात में हज़रत कअब बिन उमैर ग़फ़ारी को भेजा। जब ये लोग अफ़मल के शाम के मकाम ज़ात अतला पहुँचे तो इन्होंने वहाँ काफिरों की बहुत बड़ी तादाद को पाया। इन हज़रात ने उन काफिरों को इस्लाम की दावत दी जिसे इन्होंने कबूल ना किया, बल्कि इन्होंने तीर बरसाने शुरू कर दिए। सहाबा ने ये देखकर उनसे बड़ी सख्त जंग की, यहाँ तक कि वो सब शहीद हो गए। इन शहीदों में सिर्फ एक ज़ख्मी आदमी जिंदा बच गया जो रात के अंधेरे में किसी तरह चलकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गया, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कारगुजारी सुनाई। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों की तरफ लश्कर भेजने का इरादा फरमाया, लेकिन आपको पता चला कि वो काफिर वहां से किसी और जगह चले गए हैं, लिहाजा वो लश्कर ना भेजा। हज़रत ज़ुहरी फरमाते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमरतुल-अक़ज़ा से ज़िल-हिज्जा सन हिजरी को मदीना वापस तशरीफ़ लाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत नबी अलौजा सलमी को 50 सवारों की जमात देकर भेजा। एक जासूस ने जाकर अपनी कौम को उन हज़रात की खबर दी और उनसे डराया। वो बहुत बड़ी तादाद में जुमा हो गए। जब हज़रत नबी अलौजा वहाँ पहुँचे तो वो लोग पूरी तैयारी किए हुए थे। जब सहाबा ने उनकी इस बड़ी तादाद को देखा तो बल्ला खौफ व ख़तर उनको इस्लाम की दावत दी। इन लोगों ने सहाबा की बात को ना सुना और कहा कि तुम जिस दीन की दावत दे रहे हो हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर इन्होंने सहाबा पर हमला कर दी, उन पर तीर फेंकने लगे और उन दुश्मनों की इमदाद में हर तरफ से लोग आने लगे और इन्होंने उन सहाबा को हर तरफ से घेर लिया। सहाबा ने बड़ी हिम्मत से उनका मुकाबला किया और खूब ज़ोर व शूर से उनसे जंग की, यहाँ तक कि अक्सर सहाबा शहीद हो गए और ख़ुद नबी अलौजा बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए, लेकिन ज़िंदा रह जाने वाले अपने बाकी साथियों को लेकर सफ़र हिजरी की पहली तारीख को वो किसी तरह मदीना पहुँच गए। किताब हयात अल-सहाबा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। उन्वान हज़रात सहाबा किराम का हज़रत अबू बकर के ज़माना में मैदान जंग में अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दावत देना और हज़रत अबू बकर का अपने उम्रा को इसकी ताकीद करना। हज़रत सईद बिन मुसैयब कहते हैं कि हज़रत अबू बकर ने शाम की तरफ लश्कर रवाना फरमाए और उनका हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान और हज़रत इमरू बिन अलास और हज़रत शुराहबील बिन हसदीना को अमीर बनाया। जब ये लश्कर सवार होकर चले तो हज़रत अबू बकर इन लश्करों के उम्रा के साथ रुखसत करने के लिए सदीनतुल अलविदा तक पैदल गए। इन उम्रा ने कहा, या खलीफा रसूल अल्लाह, आप पैदल चल रहे हैं और हम सवार हैं। इन्होंने कहा, मैं सवाब की नीयत से ये चंद कदम अल्लाह के रास्ता में उठा रहा हूँ। फिर हज़रत अबू बकर उनको हदायत देने लगे और फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह ताला से डरने की ताकीद करता हूँ। अल्लाह के रास्ता में जिहाद करो और जो अल्लाह ताला को ना माने इससे जंग करो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने दीन का मददगार है। और माले गनीमत में ख़यानत ना करना और बदअहदी ना करना और बुज़दिली ना दिखाना और ज़मीन में फ़साद ना फैलाना और तुम्हें जो हुक्म दिया जाए इसके ख़िलाफ़ ना करना। जब तक़दीर ख़दांदे से मशरिक दुश्मन से तुम्हारा सामना हो तो उसे 3 बातों की दावत देना। अगर वो तुम्हारी बातें मान ली तो तुम उनसे कबूल कर लेना और रुक जाना। सबसे पहले उनको इस्लाम की दावत दो। अगर वो उसे मान ली तो तुम उनसे उसे कबूल कर लो और उनसे जंग करने से रुक जाओ। फिर उनसे कहो कि वो अपना वतन छोड़कर मुहाजिरीन के वतन मुंतकिल हो जाएं। अगर वो ऐसा कर लीं तो इन्हें बताओ कि उनको वो तमाम हक़ूक़ मिलेंगे जो मुहाजिरीन को हासिल हैं और उन पर वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ आयद होंगी जो मुहाजिरीन पर हैं। और अगर वो इस्लाम में दाखिल हो जाएं और अपने वतन में ही रहना पसंद करें और मुहाजिरीन के वतन ना आना चाहें तो इन्हें बता देना कि उनके साथ देहात में रहने वाले मुसलमानों वाला मुआमला होगा और उन पर अल्लाह ताला के वो तमाम अहकाम लागू होंगे जो तमाम मोमिनों पर अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ फरमाए हैं, और मुसलमानों के साथ जिहाद में शिरकत किए बग़ैर इन्हें फ़ी और माले गनीमत में से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर इस्लाम कबूल करने से वो इनकार करें तो इन्हें जज़िया अदा करने की दावत दो। अगर वो उसे मान जाएं तो तुम उनसे उसे कबूल कर लो और उनसे जंग करने से रुक जाओ। और अगर वो जज़िया देने से भी इनकार कर दें तो अल्लाह ताला से मदद तलब करके उनसे जंग करो। खजूर के किसी दरख्त को ज़ाया ना करना और ना उसे जलाना, और किसी जानवर की टांगें ना काटना, और ना किसी फलदार दरख्त को काटना, और ना उनकी किसी इबादत गाह को गिराना, और बच्चों और बूढ़ों और औरतों को कत्ल ना करना। और तुम ऐसे लोगों को भी पाओगे जो खलवत खानों में गोशा नशीन होंगे, इन्हें उनकी हालत पर छोड़ देना कि वो अपने काम में लगे रहें। और तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनके सरों में शैतान ने अपने घुंसले बना रखे होंगे,
यानी वो हर वक्त शैतानी हरकतों में लगे रहते होंगे और गुमराह करने के शैतानी मंसूबे चलाते होंगे, ऐसे लोगों की गर्दनी उड़ा देना। हज़रत रूह फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जब हज़रत खालिद बिन वलीद को मुर्तदा अरबों की तरफ भेजा तो इन्हें ये हिदायत दी कि वो उन मुर्तदीन को इस्लाम की दावत दें और उनको इस्लाम के फ़ायदे और ज़िम्मेदारियाँ बताएं और उनके दिल में उनकी हिदायत की पूरी तलब हो। इन मुर्तदीन में से जो भी इस दावत को कबूल करेगा वो काला हो या गोरा, इसका इस्लाम कबूल कर ली जाएगा, इसलिए कि जो शख्स अल्लाह का इनकार करता है और कफर इख्तियार करता है, इससे अल्लाह पर ईमान लाने के लिए कत्ल किया जाता है। लिहाजा जिसे इस्लाम की दावत दी गई और उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और उसने अपने ईमान को सच्चा कर दिखाया तो अब इस पर कोई गिरफ्त और मुआखज़ा नहीं होगा और अल्लाह ताला खुद इससे हिसाब कर लेंगे। और जो मुर्तदा इस्लाम की दावत को कबूल ना करे, हज़रत खालिद उसे कत्ल कर दें। हज़रत सालेह बिन कीसान कहते हैं कि हज़रत खालिद ने हेरा में पड़ाव डाला तो हेरा के मज़ज़ शरफ़ा कबीसा बिन यास बिन हिया ताई के साथ शहर से निकलकर हज़रत खालिद के पास आए। कबैसा को कसरी ने नोमान बिन मनज़र के बाद हेरा का गवर्नर बनाया था। चुनंचा हज़रत खालिद ने कबैसा और इसके साथियों से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह और इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ। अगर तुम उसे कबूल कर लो तो तुम मुसलमान शुमार हो गए और जो हुकूक मुसलमानों को हासिल हैं वो तुम्हें मिलेंगे और जो जिम्मेदारियाँ मुसलमानों पर आयद हैं वो तुम पर होंगी। अगर तुम इस्लाम कबूल करने से इनकार करो तो फिर जजिया अदा करो, और अगर इससे भी इनकार करो तो मैं तुम्हारे पास ऐसे लोगों को लेकर आया हूँ कि तुम्हें जिंदा रहने का जितना शौक़ है उनको इससे कहीं ज़्यादा मरने का शौक़ है। हम तुमसे लड़ेंगे यहाँ तक कि अल्लाह ही हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़ैसला कर दे। कबैसा ने हज़रत खालिद से कहा, हमें आपसे जंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दीन पर कायम रहेंगे और आपको हम जजिया देंगे। चुनंचा हज़रत खालिद ने उनसे 90,000 दिरहम पर सुलह कर ली। उसी वाक़या को बहीक़ी ने अन-निसाब से इस तरह बयान किया है कि हज़रत खालिद ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें इस्लाम की तरफ और इस बात की तरफ दावत देता हूँ कि तुम कलमा शहादत आशुहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वन मोहिमिदा अब्दुहा वरसूलुहा पढ़ लो और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और मुसलमानों के तमाम अहकाम का इकरार करो। इस तरह तुम्हें भी वो हुकूक हासिल हो जाएंगे जो मुसलमानों को हासिल हैं और तुम पर भी वही जिम्मेदारियाँ आयद होंगी जो मुसलमानों पर हैं। हानी ने पूछा कि अगर मैं इसे ना चाहूँ तो फिर? हज़रत खालिद ने कहा कि तुम इससे इनकार करते हो तो फिर तुम अपने हाथों जजिया अदा करो। इसने कहा, अगर हम इससे भी इनकार कर दें तो? हज़रत खालिद ने कहा, अगर तुम इससे भी इनकार करते हो तो मैं तुमको एक ऐसे कौम के ज़रिया रौंद डालूंगा कि उनको मौत इससे ज़्यादा प्यारी है जितनी तुमको ज़िंदगी प्यारी है। हानी ने कहा, हमें इस एक रात की मोहलत दी ताकि हम इस बारे में गौर कर सकें। हज़रत खालिद ने कहा, तुम्हें मोहलत है। सुबह हानी ने आकर कहा, हमने ये फ़ैसला किया है कि हम जजिया अदा करेंगे, आए हम आपसे सुलह कर लेते हैं। इसके बाद पूरा किस्सा बयान किया। जब जंगे यरमुक में लश्कर आमने सामने आए तो हज़रत अबू उबैदा और हज़रत यजीद बिन अबी सुफियान आगे बढ़े और उनके साथ हज़रत ज़िरार बिन अज़ूर और हज़रत हारिस बिन हश्शम और हज़रत अबू जंदल बिन सुहेल भी थे। इन्होंने बुलंद आवाज़ से कहा, हम तुम्हारे अमीर से मिलना चाहते हैं। उनका अमीर तजारुक था, उसने इन हज़रात को दाखिला की इजाज़त दी। वो रेशमी ख़ैमा में बैठा हुआ था। सहाबा ने कहा, हमारे लिए इस ख़ैमा में दाखिल होना हलाल नहीं है। इसने कहा कि इन हज़रात के लिए रेशमी फ़र्श बिछाया जाए। इन हज़रात ने कहा, हम इस पर भी नहीं बैठ सकते। आखिरकार वो सहाबा के साथ वहाँ बैठा जहाँ बैठना सहाबा ने पसंद किया और फ़रीक़न सुलह पर राज़ी हो गए। सहाबा उनको अल्लाह की तरफ दावत देकर वापस आ गए, लेकिन ये सुलह पूरी ना हो सकी, जंग हो ही गई। बाक़दी वग़ैरह कहते हैं कि जंगीर मीम वाओ काफ के दिन जर्जा नामी एक बड़ा सरदार दुश्मनों की सफ़ में से बाहर आया और उसने हज़रत खालिद बिन वलीद को पुकारा। हज़रत खालिद इसके पास आए और इतने करीब आए कि दोनों के घोड़ों की गर्दनी मिल गईं। जर्जा ने कहा, ए खालिद, मेरे सवालात का जवाब दें और आप मुझसे सच बोलीं, झूठ ना बोलीं, क्योंकि आला इफ़लाक़ का मालिक आदमी झूठ नहीं बोला करता है। और मुझे धोखा ना देना, क्योंकि शरीफ आदमी अपने पर एतमाद करने वाले को धोखा नहीं दिया करता है। मैं अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने तुम्हारे नबी पर आसमान से कोई तलवार उतारी है जो इन्होंने तुम्हें दी है? तुम वो तलवार जिस पर भी उठाते हो उसे शिकस्त दे देते हो। हज़रत खालिद ने कहा, नहीं। इसने कहा, फिर आपको सैफ अल्लाह की तलवार क्यों कहा जाता है? हज़रत खालिद ने कहा, बात यह है कि अल्लाह ताला ने हम में अपना नबी भेजा। इसने हमें दावत दी, हम सब ने इससे नफ़रत की और उससे दूर भागे। फिर हम में से कुछ लोगों ने उसे सच्चा मान लिया और इसका इत्तिबा किया और कुछ झटलाने और दूर रहने पर अड़े रहे।
मैं भी उन लोगों में था जो उनको झटलाने और उनसे दूर रहने पर अड़े हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने हमारे दिलों और पेशानियों को पकड़कर हमें उनके ज़रिए से हिदायत दे दी और हम आपसे बैत हो गए। फिर आपने मुझसे फरमाया, तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो जिसको अल्लाह ताला ने मशरिकों पर सौंपा है। और आपने मेरे लिए मदद की दुआ फरमाई, इस वजह से मेरा नाम सैफ अल्लाह पड़ गया। और मैं मशरिकों पर मुसलमानों में से सबसे ज़्यादा भारी हूँ। जर्जा ने पूछा, ए खालिद, तुम किस चीज़ की दावत देते हो? हज़रत खालिद ने कहा, हम इस बात की दावत देते हैं कि तुम कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ो, और वो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह ताला के पास से लाए हैं इसका इकरार करो। जर्जा ने पूछा, जो तुम्हारी ये बात ना माने तो फिर? हज़रत खालिद ने कहा, वो जजिया अदा करे, हम इसकी हर तरह हिफाजत करेंगे। जर्जा ने पूछा, अगर वाओ है जजिया ना दे तो? हज़रत खालिद ने कहा, हम इससे जंग का ऐलान करके लड़ाई शुरू कर देते हैं। जर्जा ने पूछा, जो आदमी तुम्हारी बात मानकर आज तुम्हारे दीन में दाखिल हो इसका तुम्हारे नज़दीक क्या दर्जा होगा? हज़रत खालिद ने कहा, अल्लाह ताला के फ़र्ज़ करदा अहकाम में हम सब बराबर हैं, चाहे कोई सरदार हो या आमी हो, पहले इस्लाम लाया हो या बाद में। जर्जा ने पूछा कि जो आज तुम में दाखिल हो उसे भी तुम्हारे जैसा अजर वाओ सवाब मिलेगा? हज़रत खालिद ने कहा, बल्कि वो तो हमसे अफजल है। इसने पूछा कि जब तुम उससे पहले इस्लाम लाए हो तो वो तुम्हारे बराबर कैसे हो सकता है? हज़रत खालिद ने कहा, हमें तो हालात से मजबूर होकर इस्लाम कबूल करना पड़ा। हम अपने नबी से उस वक्त बैत हुए जबकि वो हमारे दरमियान रहते थे और ज़िंदा थे। उनके पास आसमान से ख़बरें आती थीं, वो हमें कुरान पढ़कर सुनाते थे और हमें मुजिज़े दिखाते थे। जितना कुछ हमने देखा और सुना है, इतना कुछ जो भी देख ले और सुन ले उसे मुसलमान होना ही चाहिए और उसे ज़रूर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होना ही चाहिए। हमने जो अजायब कुदरत देखे वो तुमने नहीं देखे और हमने जो दलाइल नबुवत सुने वो तुमने नहीं सुने, लिहाजा तुम में से जो भी अब सच्ची नीयत से इस दीन में दखलाक होगा वो हमसे अफजल है। जर्जा ने कहा, अल्लाह की कसम, आपने मुझसे सच सच कह दिया है और मुझे धोखा नहीं दिया। हज़रत खालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैंने तुमसे सच ही कहा और अल्लाह ताला गवाह है कि मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब ठीक दिया है। यह सुनकर जर्जा ने अपनी ढाल को पलट दिया, जो जंग न करने की तरफ इशारा है, और हज़रत खालिद के साथ हौलिए और उनसे कहा, आप मुझे इस्लाम सिखाएं। हज़रत खालिद इन्हें अपने खैमा में ले गए और उन पर मश्क से पानी डालकर गुस्ल कराया। फिर हज़रत खालिद ने उनको 2 रकत नमाज पढ़ाई। जब हज़रत जर्जा हज़रत खालिद के साथ चल पड़े तो रूमी ये समझे कि हज़रत खालिद ने हमारे सरदार के साथ कोई चाल खेली है, इसलिए इस ज़ोर से अचानक मुसलमानों पर हमला किया कि एक दफ़ा तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए। सिर्फ मुहामिया नामी हिफाजती दस्ता अपनी जगह साबित कदम रहा, जिसके ज़िम्मेदार हज़रत इक्रिमा बिन अबी जहल और हज़रत हारिस बिन हिशाम थे। रूमी मुसलमानों के बीच में घुसे हुए थे। ये देखकर हज़रत खालिद अपने घोड़े पर सवार हुए और हज़रत जर्जा भी उनके साथ थे। मुसलमानों ने एक दूसरे को पुकारा, जिस पर सारे मुसलमान वापस आकर जुमा हो गए और रूमी अपने मोर्चों को वापस चले गए। हज़रत खालिद मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता लेकर रूमियों की तरफ बढ़े, यहाँ तक कि तलवारें तलवारों से टकराने लग गईं। दोपहर से गुरूब तक हज़रत खालिद और हज़रत जर्जा मुसलसल रोमियों पर तलवार चलाते रहे। मुसलमानों ने ज़हर और असर की नमाज़ें इशारा से पढ़ने और उसी में हज़रत जर्जा शदीद ज़ख्मी हो गए और इन्होंने हज़रत खालिद के साथ जो 2 रकत नमाज पढ़ी इसके अलावा और कोई नमाज ना पढ़ सके और उसी दिन शहीद हो गए। हज़रत खालिद ने एक दिन लोगों में खड़े होकर बयान किया और मुसलमानों को बलाद अरब छोड़कर बलाद अजम में जाने की तरगीब दी और कहा कि बलाद अजम में जो खाने पीने की चीज़ों की फरावानी है वो तुम्हें नज़र नहीं आती। अल्लाह की कसम, अगर हम लोगों पर जिहाद फ़ी सबील अल्लाह और इस्लाम की दावत देना लाजिम ना होता और सिर्फ खाना कमाना ही हमारे सामने होता तो भी मेरी राय यही थी कि हम जंग करके इस सरसब्ज़ इलाक़ा को हासिल कर लें। और आप लोग जिस जिहाद के लिए निकले हुए हैं इसको छोड़कर जो लोग अपने घरों में रह गए हैं भूख और तंग दस्ती उनके हिस्सा में रहे। किताब हयात अल सहाबा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सहाबा किराम का मैदान जंग में दावत देना। उन्वान, हज़रत सहाबा किराम का हज़रत उम्र के ज़माना में मैदान जंग में अल्लाह व रसूल की तरफ दावत देना और हज़रत उम्र का अपने उम्रा को इसकी ताकीद करना।
हज़रत यज़ीद बिन अबी हबीब कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़िताब ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास को ये ख़त लिखा कि मैं तुम्हें पहले लिख चुका हूँ कि लोगों को 3 दिन तक इस्लाम की दावत देना, जो जंग शुरू होने से पहले तुम्हारी दावत को कबूल कर ले वो मुसलमानों का एक फ़र्द शुमार होगा, उसे वो तमाम हुकूक़ हासिल होंगे जो बाकी तमाम मुसलमानों को हासिल हैं और इसका इस्लाम में हिस्सा है, इसलिए उसे माले गनीमत में से हिस्सा मिलेगा। और जो जंग ख़त्म होने के बाद या शिकस्त के बाद तुम्हारी दावत को कबूल करे और बाद में मुसलमान हो, इसका माल मुसलमानों के लिए माले गनीमत बनेगा, क्योंकि मुसलमानों ने इसके मुसलमान होने से पहले इसके माल पर कब्ज़ा कर ली है। ये मेरा हुक्म है और यही तुम्हें ख़त लिखने की गर्ज़ है। हज़रत अब्बू अल-बख्तरी कहते हैं कि मुसलमानों के एक लश्कर के अमीर हज़रत सलमान फ़ारसी थे। इन्होंने फ़ारिस के एक किला का मुहासरा किया। मुसलमानों ने कहा, ए अब्बू अब्दुल्लाह, ये हज़रत सलमान की कुनियत है, किया हम उन पर हमला ना कर दें। इन्होंने कहा, मुझे उनको दावत देने दो जैसे मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों को दावत देते हुए सुना। चुनांचे इस किला वालों से हज़रत सलमान ने कहा, मैं तुम में का एक फ़ारसी आदमी हूँ। तुम खुद देख रहे हो कि अरब मेरी किस तरह मान रहे हैं। अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तो तुम्हें भी वो तमाम हुकूक़ मिलेंगे जो हमें हासिल हैं और तुम पर वही ज़िम्मेदारियाँ आयद होगी जो हम पर हैं। और अगर तुम अपने दीन पर ही रहना चाहो तो हम तुम्हें तुम्हारे दीन पर रहने देंगे और तुम मातहत बनकर रत होकर अपने हाथों हमें जजिया देना। हज़रत सलमान ने फ़ारसी में इनसे ये कहा, गो हम तुम्हें कुछ ना कहेंगे लेकिन तुम किसी इज़्ज़त के मुस्तहिक़ ना हो गए। और अगर तुम इससे भी इनकार करते हो तो हम तुमसे मैदान जंग में बराबर सराबर मुकाबला करेंगे। इन्होंने कहा, हम ईमान भी नहीं लाते और जजिया भी नहीं देते, हम तो तुमसे जंग करेंगे। हज़रत सलमान के साथियों ने कहा, किया हम उन पर हमला ना करें। इन्होंने कहा, अभी नहीं। और उनको 3 दिन उसी तरह इन्होंने इस्लाम की दावत दी, फिर कहा, अच्छा, अब इन पर हमला करो। चुनांचे मुसलमानों ने हमला किया और इस किला को फ़तह कर ली। मसनद अहमद और मुस्तदरक की रिवायत में इस तरह है कि चौथे दिन सुबह को हज़रत सलमान ने मुसलमानों को हुक्म दिया, मुसलमानों ने आगे बढ़कर हमला किया और उसे फ़तह कर ली। अब्बू अल-बख्तरी कहते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी मुसलमानों के लिए जगह और पानी और घास तलाश करने वाले दस्ता के अमीर थे और मुसलमानों ने उनको अहल फ़ारिस को दावत देने के लिए मुतकलम बनाया था। हज़रत अतिया कहते हैं कि बहरशीर शहर वालों को दावत देने के लिए हज़रत सलमान को अमीर मुकर्रर किया था और क़स्र अबीस की फ़तह के दिन भी उन्हीं को मुकर्रर किया था। चुनांचे इन्होंने उनको 3 दिन तक दावत दी थी। आगे इन्होंने हज़रत सलमान के दावत देने के बारे में पिछली हदीस जैसा मज़मून ज़िक्र किया है। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने हज़रत नुमान बिन मक़रन, हज़रत फ़ुरात बिन हयन, हज़रत हंज़ुला बिन रबी तमीमी और हज़रत उतारदाल बिन हाजिब, हज़रत आशत बिन कैस, हज़रत मगीरा बिन शोबा और हज़रत इमरू बिन महदी करब जैसे चीदा हज़रात की जमात रुस्तम को अल्लाह ताला की तरफ दावत देने के लिए भेजी। रुस्तम ने उनसे कहा, तुम लोग क्यों आए हो? इन हज़रात ने कहा कि हम इसलिए आए हैं कि अल्लाह ताला ने हमसे ये वादा किया कि तुम्हारा मुल्क हमें मिल जाएगा और तुम्हारी औरतें और बच्चे हमारे कैदी बनेंगे और तुम्हारे माल पर हम कब्ज़ा करेंगे और अल्लाह ताला के इस वादा पर हमें पूरा यकीन है। रुस्तम एक ख्वाब उससे पहले देख चुका था कि आसमान से एक फ़रिश्ते ने उतर कर फ़ारिस के तमाम हथियारों पर मेहर लगा दी और वो हथियार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला कर दिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को दे दिए। हज़रत सैफ अपने असतादों से नकल करते हैं कि जब दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो रुस्तम ने हज़रत साद को ये पैगाम भेजा कि वो रुस्तम के पास एक अक्लमंद आदमी ऐसा भेजें कि मैं जो कुछ पूछूं वो इसका जवाब दे सके। तो हज़रत सद ने इसके पास हज़रत मगीरा बिन शोबा को भेजा। हज़रत मगीरा रुस्तम के पास पहुँचे तो रुस्तम ने उनसे कहा, आप लोग हमारे पड़ोसी हैं। हम आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करते रहे हैं और तुम्हें कभी किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई है। आप लोग अपने मुल्क को वापस चले जाएं और आइंदा हमारे मुल्क में आप लोग तिजारत के लिए आना चाहें तो हम नहीं रोकेंगे। हज़रत मगीरा ने कहा, दुनिया हमारा मकसूद नहीं है बल्कि आखिरत हमारा मकसूद है और हमें सिर्फ उसी की फ़िक्र है। अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक रसूल भेजा और उससे फरमा दिया कि मैंने तुम्हारे सहाबा की इस जमात को उन लोगों पर मुस्त कर दी है जो मेरा दीन इख्तियार ना करें। इस जमात के ज़रिया मैं इनसे बदला लूँगा, जब तक ये जमात सहाबा दीन का इकरार करते रहेंगे मैं उन्हीं को गालिब रखूँगा। और मेरा दीन सच्चा दीन है, जो इससे मुँह मोड़ेगा वो ज़रूर जलील होगा और जो उसे मजबूती से थामेगा वो ज़रूर इज़्ज़त पाएगा। रुस्तम ने पूछा, वो दीन क्या है? हज़रत मगीरा ने कहा, इस दीन का वो सुतून जिसके बग़ैर इसकी कोई चीज़ दुरुस्त नहीं हो सकती वो कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना है।
और जो कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए हैं इसका इकरार कर लेना है। रुस्तम ने कहा, ये तो कितनी अच्छी बात है, इसके अलावा और क्या है? हज़रत मगीरा ने कहा, अल्लाह के बंदों को बंदों की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत में लगा देना। रुस्तम ने कहा, ये भी अच्छी बात है, इसके अलावा और क्या है? हज़रत मगीरा ने कहा, तमाम इंसान हज़रत आदम की औलाद हैं, लिहाजा वो माँ बाप शरीक भाई हैं। रुस्तम ने कहा कि ये भी अच्छी बात है। अच्छा, ज़रा ये तो बताओ, अगर हम तुम्हारे दीन में दाखिल हो जाएं तो क्या तुम हमारे मुल्क से वापस चले जाओगे? हज़रत मगीरा ने कहा, अल्लाह की कसम, फिर तुम्हारे मुल्क में सिर्फ तिजारत या किसी और ज़रूरत की वजह से आएंगे। रुस्तम ने कहा, ये भी अच्छी बात है। रावी कहते हैं कि जब हज़रत मगीरा रुस्तम के पास से वापस चले गए तो रुस्तम ने अपनी कौम के सरदारों से इस्लाम का तज़किरा किया, लेकिन इन सरदारों ने पसंद ना किया और इस्लाम में दाखिल होने से इनकार कर दिया। अल्लाह ही उनको खैर से दौरा करे और रसू करे, और अल्लाह ने ऐसा कर दी। रावी कहते हैं कि रुस्तम के मुतालबा पर हज़रत साद ने एक और कासद हज़रत रिबई बिन आमिर को रुस्तम के पास भेजा। ये रुस्तम के यहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि इन लोगों ने रुस्तम के दरबार को सोने के काम वाले तकियों और रेशमी कालीनों और चमकदार याकूबतों और कीमती मोतियों से और बड़ी ज़ेब व ज़ीनत से सजा रखा था, और ख़ुद रुस्तम ताज और कीमती सामान पहने हुए था और सोने के तख्त पर बैठा हुआ था। हज़रत रिबई मोटे झूठे कपड़े पहने हुए थे, तलवार और ढाल लगा रखी थी, छोटे कद वाली घोड़ी पर सवार थे और बराबर इस पर सवार रहे, यहाँ तक कि कालीन का एक किनारा घोड़ी ने रौंद डाला। फिर इससे उतरकर इन्होंने घोड़ी को एक तकिया से बांध दिया और आगे बढ़े तो वो हथियार और ज़रह पहने हुए थे और खुद उनके सर पर रखी हुई थी, तो उनसे दरबानों ने कहा कि आप अपने हथियार यहाँ उतार दें। हज़रत रिबई ने कहा, मैं खुद से तुम्हारे पास नहीं आया हूँ, न बल्कि तुम लोगों के बुलाने पर आया हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे ही आगे जाने देते हो तो ठीक है, वरना मैं यहीं से वापस चला जाता हूँ। दरबानों ने रुस्तम से पूछा। रुस्तम ने कहा, उनको ऐसे ही आने दो। यह रुस्तम की तरफ अपने नेज़े से कालीनों पर टेक लगाते हुए आगे बढ़े और यूं अक्सर कालीन फाड़ डाले। हाज़रीन दरबार ने हज़रत रिबई से पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए आए हो? इन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें इसलिए मबऊस फरमाया है कि जिसे अल्लाह चाहे उसे हम बंदों की इबादत से निकालकर अल्लाह की इबादत में लगा दें, और दुनिया की तंगी से निकालकर दुनिया की वसत में पहुँचा दें, और दूसरे दनों के मजालिम से निकालकर इस्लाम के अदल व इंसाफ में दाखिल कर दें। अल्लाह ने अपना दीन देकर हमें अपनी मखलूक की तरफ भेजा है ताकि हम उनको इस दीन की दावत दें। जो इस दीन को इख्तियार करेगा हम उससे उसे कबूल कर लेंगे और वापस चले जाएंगे, और जो इस दीन को इख्तियार करने से इनकार करेगा हम उससे जंग करते रहेंगे यहाँ तक कि अल्लाह का वादा हमसे पूरा हो जाए। इन्होंने पूछा कि अल्लाह का वो वादा क्या है? हज़रत रिबई ने कहा कि जो दीन का इनकार करने वालों से जंग करते हुए मरेगा उसे जन्नत मिलेगी, और जो बाकी रहेगा उसे फतह और कामयाबी मिलेगी। रुस्तम ने कहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, क्या तुम कुछ मोहलत दे सकते हो ताकि हम भी गौर कर लें और तुम भी गौर कर लो? हज़रत रिबई ने कहा, कितनी मोहलत चाहते हो, 1 दिन की या 2 दिन की? इसने कहा, नहीं, हमें तो ज़्यादा दिनों की मोहलत चाहिए, क्योंकि हम अपने अहल शोरी और अपने कौम के सरदारों से फ़तवा किताबत करेंगे। हज़रत रिबई ने कहा, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए ये तरीक़ा मक़रर फरमाया है कि जब दुश्मन से सामना हो जाए तो हम उसे 3 दिन से ज़्यादा मोहलत ना दें। लिहाजा तुम्हें 3 दिन की मोहलत है, इस दौरान तुम अपने और अपनी पब्लिक के बारे में गौर कर लो, और मोहलत के ख़त्म होने पर 3 बातों में से कोई एक बात इख्तियार कर लेना। रुस्तम ने पूछा, क्या तुम मुसलमानों के सरदार हो? इन्होंने कहा, नहीं, लेकिन मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, हम मुसलमान भी पनाह देगा तो वो उनके अमीर को माननी पड़ेगी। इसके बाद हज़रत रिबई दरबार से वापस चले गए। रुस्तम ने अपनी कौम के सरदारों को इकट्ठा करके कहा, क्या तुमने इस आदमी की गुफ्तगू से ज़्यादा वज़नी और दो टूक गुफ्तगू देखी है? इन्होंने कहा, अल्लाह की पनाह इस बात से कि तुम इसकी किसी चीज़ की तरफ माइल हो जाओ और अपना दीन छोड़कर नऊज़ु बिल्लाह इस कुत्ते के दीन को इख्तियार कर लो। क्या तुमने इसके कपड़े नहीं देखे? रुस्तम ने कहा, तुम्हारा नास हो, कपड़ों को मत देखो, समझदारी और तर्ज़ी गुफ्तगू और सीरत को देखो। अरब के लोग कपड़े और खाने का ख़ास एहतिमाम नहीं करते हैं, हम ख़ानदानी सिफ़ात की बड़ी हिफाजत करते हैं। फिर अगले दिन इन्होंने एक और आदमी के भेजने का मुतालबा किया। हज़रत साद ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन मिहिसन को भेजा। इन्होंने हज़रत रिबई जैसी बात की। तीसरे दिन हज़रत मगीरा बिन शोबा को भेजा। इन्होंने अच्छे अंदाज में तफसील से बात की। रुस्तम ने हज़रत मगीरा से मजाक उड़ाते हुए कहा,
تم لوگ جو ہمارے علاقہ میں داخل ہو گئے ہو تو تمہاری مثال ایک مکھی جیسی ہے جس نے شہد دیکھا تو کہنے لگی جو مجھے اس شہد تک پہنچا دے گا اسے 2 درہم دوں گی، اور جب وہ مکھی شہد پر گری تو اس میں پھنسنے لگی تو وہ اب اس سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی لیکن نکل نہ سکی اور کہنے لگی جو مجھے اس میں سے نکالے گا اسے 4 درہم دوں گی، اور تم لوگ تو اس کمزور دبلی پتلی لومڑی کی طرح سے ہو جسے انگوروں کے باغ کی 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا سوراخ نظر آیا، اس سوراخ سے وہ اندر گھس گئی۔ باغ والے نے دیکھا کہ بیچاری بڑی کمزور اور دبلی پتلی ہے، اسے اس پر ترس آ گیا، اس نے اسے وہیں رہنے دیا۔ جب باغ میں رہ کر کھا پی کر وہ موٹی ہو گئی تو اس نے باغ کا بہت نقصان کیا۔ باغ والا اسے مارنے کے لیے ڈنڈے اور بہت سے نوجوان لے آیا، لومڑی موٹی ہو چکی تھی، وہ سوراخ تنگ تھا، اس نے سوراخ میں سے بہت نکلنا چاہا لیکن نکل نہ سکی، آخر باغ والے نے اسے مار ڈالا۔ تمہیں بھی ایسے ہی ہمارے علاقے سے نکالا جائے گا۔ پھر غصہ کے مارے بھڑک اٹھا اور سورج کی قسم کھا کر کہا کل کو میں تم سب کو قتل کر دوں گا۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر رستم نے حضرت مغیرہ سے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ تم لوگوں کو ایک ایک جوڑا دے جائے اور تمہارے امیر کو 1000 دینار اور 1 جوڑا اور 1 سواری دے دی جائے، یہ چیزیں لے لو اور پھر تم ہمارے ہم سے چلے جاؤ۔ حضرت مغیرہ نے کہا تمہیں اب اس کا خیال آ رہا ہے؟ ہم تو تمہارے ملک کو کمزور کر چکے ہیں اور تمہیں بے عزت کر چکے ہیں، اور ہم ایک عرصہ سے تمہارے علاقہ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم تمہیں اپنا ماتحت بنا کر تم سے جزیہ لیں گے، بلکہ ہم تمہیں زبردستی اپنا غلام بنا لیں گے۔ حضرت مغیرہ نے جب یہ باتیں کہیں تو وہ غصہ میں اور بھڑک اٹھا۔ حضرت ابو وائل کہتے ہیں حضرت سعد مسلمانوں کو ساتھ لے کر چلے یہاں تک کہ مقام قاف الف دال سین نے خیمے پڑاؤ ڈالا۔ مجھے پوری طرح یاد نہیں لیکن ہم لوگ غالباً 7 یا 8000 سے زیادہ نہیں ہوں گے اور مشرکین کی تعداد 30,000 تھی۔ اس روایت میں تو یہی تعداد ہے لیکن البدایت مصحف وغیرہ کی روایت میں مشرکین کی تعداد 80,000 آئی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ رستم 1,20,000 کے لشکر میں تھا اور 80,000 کا لشکر پیچھے آ رہا تھا اور رستم کے ساتھ 33 ہاتھی تھے جن میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جو سب ہاتھیوں سے بڑا تھا اور سب سے آگے تھا اور تمام ہاتھی اس سے مانوس تھے۔ البدایہ کی روایت ختم ہو گئی اور اس جیسی اور تعداد بھی آئی ہے۔ رستم کے لشکر والوں نے ہم سے کہا نہ تمہارے پاس قوت ہے نہ طاقت ہے اور نہ ہتھیار، تم لوگ یہاں کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلے جاؤ۔ ہم نے کہا ہم تو واپس نہیں جائیں گے، اور وہ ہمارے تیروں کو دیکھ کر ہنستے تھے اور دوک دوک کہہ کر اپنی زبان میں ہمارے تیروں کو چرخہ کے تکلے کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے۔ جب ہم نے ان کی بات مان کر واپس جانے سے انکار کر دی تو انہوں نے کہا اپنے سمجھدار آدمیوں میں سے ایک سمجھدار آدمی ہمارے پاس بھیجو جو ہمیں کھول کر بتائے کہ آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دریا پار کر کے ان کے پاس گئے اور تخت پر رستم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس پر دربار والے غورائے اور چیلے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اس تخت پر بیٹھنے سے میرا مرتبہ بڑھا نہیں اور تمہارے سردار کا گھٹا نہیں۔ رستم نے کہا تم نے ٹھیک کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو؟ حضرت مغیرہ نے کہا ہماری قوم شر اور گمراہی میں مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک نبی بھیجا، ان کے ذریعہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم لوگوں کو ان کے ہاتھوں بہت رزق دیا، اور اس رزق میں وہ دانہ بھی تھا جو اس علاقہ میں پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ دانہ ہم نے کھایا اور اپنے گھر والوں کو کھلایا تو ہمارے گھر والوں نے کہا کہ اب ہم اس دانہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہمیں اس علاقہ میں لے چلو تاکہ ہم یہ دانہ کھایا کریں۔ رستم نے کہا اب تو ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے۔ حضرت مغیرہ نے کہا اگر تم ہمیں قتل کرو گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جنگ نہ کرو بلکہ جزیہ دے دو۔ جب حضرت مغیرہ نے یہ کہا کہ تم جزیہ دے دو تو وہ سب غورائے اور چیخے اور کہنے لگے ہماری تمہاری صلح نہیں ہو سکتی۔ حضرت مغیرہ نے کہا لڑنے کے لیے تم دریا پار کر کے ہمارے پاس آؤ گے یا ہم تمہارے پاس دریا پار کر کے آئیں؟ رستم نے کہا ہم دریا پار کر کے آئیں گے۔ چنانچہ مسلمان پیچھے ہٹ گئے تو رستم کے لشکر نے دریا پار کر لی۔ صحابہ نے اس زور سے ان پر حملہ کیا کہ ان کو شکست دے دی۔ حضرت معاویہ بن قرہ فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کو فارس کے سپہ سالار رستم کے پاس بھیجا گیا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ 10 آدمی اور بھیجو۔ چنانچہ ان کے ساتھ 10 آدمی اور بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ٹھیک کیے اور ڈھال اٹھائی اور چل دیے یہاں تک کہ اس سپہ سالار کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرے لیے ڈھال بچھا دو۔ انہوں نے بچھا دی، وہ اس پر بیٹھ گئے۔
इस मोटे ताज़े उजमी काफिर ने कहा, ए अरब के रहने वालों, मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हूँ। तुम इसलिए आए हो कि तुम्हें अपने मुल्क में पेट भर कर खाना नहीं मिलता, तो तुम्हें जितना गल्ला चाहिए हम तुम्हें दे देते हैं। हम लोग आतिश परस्त हैं, तुम्हें कत्ल करना अच्छा नहीं समझते, क्योंकि तुम्हें कत्ल करने से हमारी ज़मीन नापाक हो जाएगी। हज़रत मगीरा ने कहा, अल्लाह की कसम, हम इस वजह से नहीं आए, हम तो इस वजह से आए हैं कि हम लोग पत्थरों और बुतों की इबादत किया करते थे। जब कोई अच्छा पत्थर नज़र आता तो पहले को पीट कर इसकी इबादत शुरू कर देते। हम परवरदिगार को नहीं पहचानते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हम में से ही हमारी तरफ एक रसूल भेजा। इसने हमें इस्लाम की दावत दी, हमने उनका इत्बा कर ली। हम गल्ला लेने नहीं आए। हमें इस बात का हुक्म दिया गया है कि हमारा जो दुश्मन इस्लाम को छोड़ दे हम इससे जंग करें। हम गल्ला लेने नहीं आए, हम तो इसलिए आए हैं कि तुम्हारे जवानों को कत्ल कर दें और तुम्हारे बीवी बच्चों को कैद करें। बाकी तुमने जो हमारे मुल्क में खाने की कमी का जिक्र किया है वो ठीक है। मेरी ज़िंदगी की कसम, वाकई हमें इतना खाना नहीं मिलता जिससे हमारा पेट भर जाए, और हमें इतना पानी नहीं मिलता जिससे हमारी प्यास बुझ जाए। हम तुम्हारी इस ज़मीन में आए हैं, हमने यहाँ गल्ला और पानी बहुत पाया, अल्लाह की कसम। अब हम इस इलाका को नहीं छोड़ेंगे, या तो ये सरजमीन हमारे हिस्सा में आ जाए या तुम्हें मिल जाए। इस उजमी काफिर ने फ़ारसी में कहा, ये आदमी ठीक कह रहा है। हज़रत मगीरा से इस उजमी काफिर ने कहा, आपकी तो कलंक फोड़ दी जाएगी। चुनंचा अगले दिन हज़रत मगीरा को एक नामालूम तीर लगा और वाकई उनकी ईंट ज़ाया हो गई। सैफ कहते हैं, हज़रत साद ने जंग से पहले अपने साथियों की एक जमात कसरी के पास अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए भेजी थी। इन हज़रात ने कसरी के दरबार में पहुंचकर दाखिला की इजाज़त मांगी, उसने इन हज़रात को इजाज़त दी। शहर वाले उनको देखने के लिए बाहर निकल आए कि उनकी शक्ल वाओ सूरत कैसी है। इन हज़रात की चादरें कंधों पर पड़ी हुई थीं, हाथों में कोड़े पकड़े हुए थे, पाँव में चप्पलें पहन रखी थीं, कमज़ोर घोड़ों पर सवार थे जो कमज़ोरी की वजह से लड़खड़ा रहे थे। शहर वाले इन तमाम बातों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे कि कैसे उन जैसे इंसान उनके लश्करों पर गालिब आ जाता है, हालांकि उनके लश्करों की तादाद और उनका सामान कहीं ज़्यादा है। इजाज़त मिलने पर ये हज़रात अंदर शाह यज़दजर्द कसरी के दरबार में गए। इसने इन्हें अपने सामने बिठाया। वो बड़ा मगरूर और बेअदब था। इसने उनके लिबास और चादरों और ज्योतियों और कोड़ों के नाम पूछने शुरू कर दिए। वो जिस चीज़ का भी नाम बताते वो इससे नेक फाल अपने लिए निकालता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी हर फाल को इसके सर उल्टा दे मारा। फिर इसने इस हज़रात से कहा, तुम्हें कौन सी चीज़ इस इलाका में ले आई है? हमारी आपस की खाना जंगी की वजह से तुम ये समझ बैठे कि हम लोग कमज़ोर पड़ गए हैं, इसलिए तुम हम पर हमला करने की जुर्रत पैदा हो गई। हज़रत नुमान बिन मुकर्रन ने कहा कि अल्लाह ताला ने हम पर तरस खाकर हमारी तरफ एक रसूल भेजा, जो हमें नेकी के काम बताते थे और उनके करने का हुक्म देते थे और बुराई के काम बतलाकर हमें इनसे रोकते थे। उनकी बात मानने पर अल्लाह ताला ने हमसे दुनिया व आखिरत की भलाई का वादा किया। आपने जिस कबीला को इसकी दावत दी इसके दो हिस्से हो गए, कुछ आपका साथ देते और कुछ आपसे दूर हो जाते, सिर्फ खास लोग गिने चुने आपके दीन में दाखिल होते। एक अरसा तक आप उसी तरह दावत देते रहे, फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपने मुखालिफ अरबों पर चढ़ाई कर दें। पहले इन अरबों से करें, बाद में दूसरे मुल्कों में जाएं। चुनंचा आपने ऐसा ही किया। सारे अरब आपके दीन में दाखिल हो गए, बाज़ मजबूर होकर ज़बरदस्ती दाखिल हुए, लेकिन बाद में वो भी खुश हो गए, और बाज़ शुरू से ही खुशी खुशी दाखिल हुए और उनकी खुशी बढ़ती रही। हम सब ने खली आँखों देख लिया कि हम ज़माना जाहलियत में जिस दुश्मनी और तंगी में थे, आपका लाया हुआ दीन इससे 1000 दर्जा बेहतर है। और इन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम आसपास की कौमों में दावत का काम शुरू करें और इन्हें हम अदल व इंसाफ की दावत दें। लिहाजा हम तुम्हें अपने दीन इस्लाम की दावत देते हैं, जो हर अच्छी बात को अच्छा कहता है और हर बुरी बात को बुरा कहता है। और अगर तुम इस्लाम में दाखिल होने से इनकार करो तो फिर ज़िल्लत के दो कामों में से कम ज़िल्लत वाला काम इख्तियार कर लो, और वो है जज़िया अदा करना। और अगर तुम इससे भी इनकार करो तो फिर जंग है। अगर तुम हमारे दीन को अख्तियार कर लोगे तो हम तुम में अल्लाह की किताब छोड़कर जाएंगे और तुम्हें इस पर डाल कर जाएंगे कि तुम इस किताब के अहकाम के मुताबिक फ़ैसला करो, और हम तुम्हारे इलाके से वापस चले जाएंगे, फिर तुम हो गए और तुम्हारा इलाका जो चाहो करो। और अगर तुम जज़िया देने के लिए तैयार हो जाओ तो हम उसे कबूल कर लेंगे और हम तुम्हारी हर तरह से हिफाजत करेंगे, वरना हम तुमसे लड़ेंगे। इस पर यज़दजर्द बोला कि रोए ज़मीन पर कोई कौम मेरे इल्म में ऐसी नहीं है जो तुमसे ज़्यादा बदबख्त हो और इसकी तादाद तुमसे कम हो और इसके आपस के ताल्लुकात तुमसे ज़्यादा बिगड़े हुए हों।
हमने तो तुम्हें आसपास की बस्तियों के हवाला किया हुआ था कि वो हमारे बगैर खौदही तुमसे निमट लिया करें। आज तक कभी फारिस ने तुम पर हमला नहीं किया और ना तुम्हारा ये ख्याल था कि तुम फारिस वालों के सामने ठहर सकते हो। अब अगर तुम्हारी तादाद बढ़ गई है तो हमारे बारे में तुम धोखे में ना रहो। और अगर माश की तंगी ने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर किया है तो हम तुम्हारे लिए इमदाद मक़र्र कर देते हैं जो तुम्हें इस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक तुम खुशहाल ना हो जाओ, और हम तुम्हारे मुमताज़ लोगों का इकराम करेंगे और उनको जोड़े भी देंगे और तुम लोगों पर ऐसा बादशाह मक़र्र करेंगे जो तुम्हारे साथ नरमी बरते। ये सुनकर और हजरत तो खामोश रहे, लेकिन हजरत मगीरा बिन शोबा ने खड़े होकर कहा, ए बादशाह, ये अरब के सरदार और मुमताज़ लोग हैं, ये सब शरीफ हैं और शरीफों से शर्माते हैं, और शरीफों का इकराम शरीफ ही किया करते हैं, और शरीफों के हुकूक को शरीफ ही बड़ा समझा करते हैं। उनको तुमसे जितनी बातें कहने के लिए भेजा गया है इन्होंने अभी वो सारी बातें तुमसे कही नहीं हैं, और इन्होंने तुम्हारी हर बात का जवाब भी नहीं दिया, और इन्होंने ये अच्छा किया और उनके लिए यही मुनासिब था। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा और ये सब इसकी गवाही देंगे। तुमने हमारे जो हालात बताए हैं तुम उनको पूरी तरह नहीं जानते, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने जो हमारी बदहाली का जिक्र किया है तो वाकई हमसे ज़्यादा कोई बदहाल नहीं था। हमारी भूख जैसी भूख कहीं हो नहीं सकती। हम तो गंदगी के कीड़े मकोड़े और बिच्छू और सांप तक खा जाते थे और उसी को अपना खाना समझते थे। हमारे मकान खली ज़मीन थी, छप्पर तक ना थे। ऊँटों और बकरियों के बालों से बुने हुए कपड़े पहनते थे। एक दूसरे को कत्ल करना और एक दूसरे पर जुल्म करना हमारा मजहब था। और हम लोगों में बाज़ ऐसे भी थे जो अपनी बेटी को खाना खिलाने के डर के मारे जिंदा कब्र में दफन कर देते थे। आज से पहले हमारी वही हालत थी जो मैं तुमसे बयान कर रहा हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हमारी तरफ एक मारूफ व मशहूर आदमी को मबऊस फरमाया जिसके हसब नसब को और इसके हुलिया को और इसकी जाए पैदाइश को हम अच्छी तरह जानते थे। इसकी ज़मीन हमारी ज़मीन में सबसे बेहतरीन ज़मीन थी और इसका हसब नसब हमारे हसब नसब से बेहतर था। इसका घर हमारे घरों से आला था और इसका कबीला हमारे कबीलों से अफजल था। अरबों के तमाम बुरे हालात के बावजूद वो खुद भी अपनी ज़ात के एतबार से हम में सबसे बेहतरीन थे। हम में सबसे ज़्यादा सच्चे और सबसे ज़्यादा बरदबार थे। इन्होंने हमें इस्लाम की दावत दी। चुनंचा सबसे पहले उनकी दावत को इस आदमी ने कबूल किया जो उनका हम उम्र और बचपन का साथी था और वही उनके बाद उनका खलीफा बना। वो हमसे कहते, हम उनको उल्टी सुनाते, वो सच बोलते, हम झूठ बोलते। आखिर उनके साथी बढ़ते गए और हमारी तादाद घटती गई और जो जो बातें इन्होंने कही थीं वो सब होकर रहीं। आखिर अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में इनको सच्चा मानने और उनके इत्तिबा करने का जज्बा पैदा कर दी। वो हमारे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान वासिता थे। इन्होंने हमसे जितनी बातें कहीं वो हकीकत में अल्लाह ही की हैं, और इन्होंने हमें जितने हुक्म दिए वो हकीकत में अल्लाह ही के हुक्म हैं। इन्होंने हमसे कहा कि तुम्हारा रब कहता है कि मैं अल्लाह हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं। जब कुछ नहीं था मैं इस वक्त भी था, मेरी ज़ात के अलावा हर चीज़ फना हो जाएगी। मैंने हर चीज़ को पैदा किया है और हर चीज़ लौटकर मेरे पास आएगी। मेरी रहमत तुम्हारी तरफ मुतवज्जह हुई, चुनंचा मैंने तुम्हारी तरफ इस आदमी को मबऊस किया ताकि तुम्हें इस रास्ता पर डाल दूँ जिसकी वजह से मैं तुम्हें मरने के बाद अपने अजाब से बचाऊँ और अपने घरदार उस्सलाम जन्नत में पहुँचा दूँ। चुनंचा हम गवाही देते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से हक़ लेकर आए थे और तुम्हारे रब ने कहा, जो तुम्हारे इस दीन को इख्तियार करेगा इसको वो हुकूक हासिल होंगे जो तुम्हें हासिल हैं और इस पर वो जिम्मेदारियाँ होंगी जो तुम पर हैं। और जो इस दीन से आनकार करे इस पर जजिया पेश करो और फिर इसकी उन तमाम चीज़ों से हिफाजत करो जिनसे तुम अपनी हिफाजत करते हो। और जो जजिया देने से भी आनकार करदा इससे जंग करो। मैं ही तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाला हूँ। तुम में से जो शहीद किया जाएगा उसे अपनी जन्नत में दाखिल करूँगा और जो बाकी रहेगा इसके दुश्मन के खिलाफ इसकी मदद करूँगा। अब तुम चाहो तो मातहत बनकर जजिया दे दो और चाहो तो तलवार लेकर जंग कर लो या मुसलमान होकर खुद को बचा लो। यज़द जरद ने कहा, तुम मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो। हज़रत मगीरा ने कहा, जिसने मुझसे बात की है मैं उसी के सामने ये बातें कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अलावा कोई और मेरे साथ बात करता तो मैं तुम्हारे सामने ये बातें ना करता। यज़द जरद ने कहा, अगर ये दस्तूर ना होता कि कासद को कत्ल नहीं किया जाता तो मैं तुम सबको कत्ल कर देता। तुम लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और अपने दरबारियों से कहा, मिट्टी का एक टोकरा लाओ और उनमें जो सबसे बड़ा है इसके सर पर रख दो और उसे पीछे से हानकते रहो यहाँ तक कि वो मदाइन शहर की आबादी से निकल जाए।
और सहाबा से कहा मुस्कुराता हुआ चेहरा, तुम लोग अपने अमीर के पास वापस जाकर उसे बता दो कि मैं उसकी तरफ रुस्तम को भेज रहा हूँ ताकि वो उसे और इसके लश्कर को कादसिया की खंदक में दफन कर दे और उसे और तुम लोगों को बाद वालों के लिए अबरत बना दे। और फिर मैं उसको तुम्हारे मुल्क में भेजूंगा और साबूर की तरफ से तुम लोगों को जितनी मुसीबत उठानी पड़ी मैं तुम लोगों को उससे ज़्यादा मुसीबत में गिरफ्तार कर दूंगा। फिर इसने पूछा, तुम में सबसे बड़ा कौन है? सब लोग खामोश रहे। हज़रत आसिम बिन इमरू ने खुद मिट्टी ले लेने के लिए बगैर मशवरा के कह दिया कि मैं उनका बड़ा और उनका सरदार हूँ, ये मिट्टी मेरे ऊपर लाद दो। यज़द जरद ने पूछा, क्या बात उसी तरह है? दूसरे सहाबा ने कहा, चुनंचा इन्होंने हज़रत आसिम की गर्दन पर वो मिट्टी लाद दी। वो मिट्टी लेकर ऐवान शाही और महल से बाहर आए और अपनी सवारी पर इस मिट्टी को रखा और इस पर बैठकर उसे तेज़ दौड़ा ताकि ये मिट्टी लेकर हज़रत साद के पास जल्द पहुँच जाए। हज़रत आसिम अपने साथियों से आगे निकल गए और वो मुसलसल चलते रहे यहाँ तक कि बाब क़ुदैस से आगे चले गए और कहा, अमीर को कामयाबी की बशारत सुना दूँ, इंशाअल्लाह हम कामयाब हो गए। बज़ाहिर बाकाफ़ू दालिल ये सिंह के करीब हज़रत साद का क़याम था और आगे बढ़ते चले गए यहाँ तक कि हदूद अरब में जाकर इस मिट्टी को डाल दिया। फिर वापस आकर हज़रत साद की खिदमत में हाजिर हुए और इन्हीं सारी बात बताई तो हज़रत साद ने कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला ने हमें इस मिट्टी की शक्ल में उनके मुल्क की चाबियाँ दे दी हैं और सब ने उससे उनके मुल्क पर काबिज़ हो जाने की फ़ाल ली। हज़रत मुहम्मद और हज़रत तलहा वग़ैरह बयान करते हैं कि जब जंग तकरीब के मौका पर रोमियों ने ये देखा कि जब भी वो मुसलमानों की तरफ बढ़े इन्हें उनकी खानी पड़ी और मुसलमानों से हर मुकाबला में इनको शिकस्त उठानी पड़ी, तो इन्होंने अपने सरदारों को छोड़ दिया और अपना सामान कश्तियों पर लाद दिया। अरब के ईसाई कबाइल तैगुलिब और रियाद और नमर के नुमाइंदे ये सारी खबर लेकर मुसलमानों के अमीर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मोतम के पास आए और उनसे ये दरख्वास्त की कि अरब के इन कबाइल से मुसलमान सुलह कर लीं। और इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह को बताया कि ये तमाम कबाइल उनकी बात मानने को तैयार हो चुके हैं। हज़रत अब्दुल्लाह ने उन कबाइल को ये पैगाम भेजा कि अगर तुम इस बात में सच्चे हो तो कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ अल्लाह के पास से लेकर आए हैं इसका इकरार कर लो, फिर तुम इस बारे में अपनी राय से मतला करो। वो नुमाइंदे ये पैगाम लेकर अपने कबाइल के पास गए। इन कबाइल ने उन नुमाइंदों को हज़रत अब्दुल्लाह के पास कबूल इस्लाम की खबर देकर वापस भेजा। हज़रत खालिद और हज़रत उबादा फरमाते हैं, हज़रत उम्र के शाम से मदीना वापस जाने के बाद हज़रत इमरू बिन अलास मिस्र की तरफ रवाना हुए यहाँ तक कि बाब अलुयन मकाम तक पहुँच गए। पीछे से हज़रत ज़ुबीर भी उनके पास वहाँ पहुँच गए। मिस्र का बड़ा पादरी अब्बू मरियम वहाँ लड़ने वालों को लेकर मुसलमानों के मुकाबला के लिए पहले से पहुँचा हुआ था। उसके साथ दूसरा पादरी भी था। मुक़ाक़िस ने इस अब्बू मरियम को अपने मुल्क की हिफाजत के लिए भेजा था। जब हज़रत इमरू ने वहाँ पड़ाव डाला तो ये मिस्री उनसे लड़ने को तैयार हो गए। हज़रत इमरू ने उनको पैगाम भेजा कि हमसे लड़ने में जल्दी ना करो, हम तुम्हारे सामने अपने आने का मकसद बयान कर देता ही, फिर तुम इसके बारे में गौर कर लेना। चुनंचा इन्होंने अपने लश्कर को जंग से रोक लिया। हज़रत इमरू ने फिर ये पैगाम भेजा कि मैं बात करने के लिए सामने आ रहा हूँ, अब्बू मरियम और अब्बू मरियम भी मुझसे बात करने के लिए बाहर आ जाएं। इन्होंने हज़रत इमरू की ये बात मान ली। इन्होंने एक दूसरे को अमन दिया। हज़रत इमरू ने उन दोनों से कहा कि तुम दोनों इस शहर के बड़े पादरी हो, ज़रा गौर से सुनो। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ देकर भेजा और हक़ पर चलने का इन्हीं हुक्म दिया, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हक़ पर चलने का हुक्म दिया। जितने हुक्म आपको मिले हैं वो आपने सारे हम तक पहुँचा दिए। फिर आप दुनिया से तशरीफ़ ले गए। आप पर अल्लाह की लाखों रहमतें हों। अपनी ज़िम्मेदारी का हक़ अदा कर गए और हमें एक खले रास्ता पर छोड़ गए। आप जिन बातों का हमें हुक्म देकर गए उनमें एक ये भी है कि हम लोगों के सामने अपना मकसद पूरे तौर पर बयान कर दें, लिहाजा हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। जो हमारी इस दावत को कबूल कर लेगा वो हमारे जैसा बन जाएगा, और जो हमारी दावत इस्लाम को कबूल नहीं करेगा हम इस पर जजिया पेश करेंगे कि वो जजिया अदा करे, हम इसकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। इन्होंने हमें बताया था कि हम तुम पर फतह हासिल कर लेंगे। इन्होंने हमें तुम्हारे साथ हस्न सुलूक की वसीयत की थी, क्योंकि हमारी तुम्हारे साथ रिश्तेदारी है। हज़रत हाजरा और हज़रत मारिया कब्तिया दोनों मिस्र के कब्ती कबीला की थीं। अगर तुम हमारी जजिया वाली बात को कबूल कर लोगे तो दो वजह से तुम्हारी हम पर ज़िम्मेदारी होगी, एक ज़मी होने की वजह से और एक रिश्तेदारी की वजह से।
हमारे अमीर ने भी हमें मिस्र के कब्तियों के साथ अच्छे सलूक की हिदायत की थी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कब्तियों के साथ अच्छे सलूक की वसीयत फरमाई है, इसलिए कि कब्तियों से रिश्तादारी भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है। मिस्रियों ने कहा, इतनी दूर की रिश्तादारी का ख्याल तो सिर्फ नबी ही कर सकते हैं। हज़रत हाजरा, वो भली और शरीफ खातून हमारे बादशाह की बेटी थीं, अहल मीन्फ में से थीं। मीन्फ मिस्र का पुराना दारुल खिलाफा है और बादशाहत उन्हीं की थी। अहल एन शम्स ने उन पर हमला करके उनको कत्ल कर दी और उनसे बादशाहत छीन ली और बाकी मानदा लोग इस इलाके को छोड़कर चले गए। इस तरह वो खातून हज़रत इब्राहीम के पास आ गईं। हज़रत इब्राहीम की हमारे यहाँ आमद बड़ी बाइस मुसरत व खुशी थी। जब तक हम मशवरा करके वापस ना आएँ, इस वक्त तक के लिए हमें अमन दे दी। हज़रत उमर ने फरमाया, मुझ जैसे आदमी को कोई धोखा नहीं दे सकता। तुम दोनों को 3 दिन की मोहलत देता हूँ ताकि तुम दोनों खुद भी गौर कर लो और अपनी कौम से मशवरा भी कर लो। अगर तुमने 3 दिन तक कोई जवाब ना दिया तो मैं तुमसे जंग शुरू कर दूंगा, मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगा। इन दोनों ने कहा, कुछ वक्त और बढ़ा दें। हज़रत इमरू ने 1 दिन और बढ़ा दी। इन्होंने कुछ और वक्त बढ़ाने की मज़ीद दरख्वास्त की। हज़रत उमर ने 1 दिन और बढ़ा दी। वो दोनों मुकाकिस के पास वापस चले गए। मुकाकिस ने तो कुछ आमादगी ज़ाहिर की, मगर अरतबून ने उन दोनों की बात मानने से इनकार कर दी और मुसलमानों पर चढ़ाई करने का हुक्म दे दिया। इन दोनों पादरियों ने मिस्र वालों से कहा, हम तो तुम्हारी तरफ से दिफा की पूरी कोशिश करेंगे और उनकी तरफ लौट कर ना जाएंगे और अभी 4 दिन बाकी हैं। इन 4 दिनों में मुसलमानों की तरफ से तुम पर हमला का ख़तरा नहीं, अमान ही की तवक्को है। लेकिन फुरक़ब ने हज़रत इमरू और हज़रत ज़ुबैर पर अचानक शब-खून मारा। हज़रत इमरू इस अचानक हमला के लिए तैयारी किए हुए थे। इन्होंने फुरक़ब का मुकाबला किया और फुरक़ब और उसके साथी मारे गए और वो यूं खुद ही अपनी तदबीर में नाकाम हो गए। वहाँ से हज़रत इमरू और हज़रत ज़ुबैर ईन शम्स की तरफ रवाना हुए। हज़रत अब्बू हारसा और हज़रत अब्बू उस्मान कहते हैं, जब हज़रत इमरू मिस्रियों के पास ईन शम्स पहुँचे तो मिस्र वालों ने अपने बादशाह से कहा, तुम इस कौम का क्या बिगाड़ लोगे जिन्होंने कसरी और कैसर को शिकस्त देकर उनके मुल्क पर कब्ज़ा कर ली। उनसे सुलह कर लो और उनसे मुआहदा कर लो। ना खुद उनके सामने मुकाबला के लिए जाओ और ना हमें ले जाओ। लेकिन बादशाह ना माना। ये क़िस्सा चौथे दिन का है और अलिफ सीन ने मुसलमानों पर हमला करके जंग शुरू कर दी। हज़रत ज़ुबैर उनके शहर की फसील पनाह की दीवार पर चढ़ गए। ये मंजर देखकर वो डर गए और इन्होंने हज़रत इमरू के लिए शहर का दरवाज़ा खोल दिया और सुलह करने के लिए शहर से बाहर निकल आए। हज़रत इमरू ने उनकी सुलह को मंजूर कर ली। हज़रत ज़ुबैर तो उन पर गालिब होकर दीवार से शहर में उतरे। हज़रत सुलेमान बिन बुरीदा कहते हैं कि जब अमीर अल-मुमिनीन हज़रत उमर के पास अहल ईमान का लश्कर जुमा हो जाता तो उन पर किसी साहब इल्म और फ़क़ीह को अमीर बना देते। चुनांचे एक लश्कर तैयार हुआ। हज़रत सलमा बिन कैस शजई को उनका अमीर बनाया और उनको ये हिदायत दी, तुम अल्लाह का नाम लेकर चलो और अल्लाह के रास्ता में उन लोगों से जंग करो जो अल्लाह का इनकार करते हैं। जब तुम्हारा मशरिक दुश्मन से सामना हो तो इनको 3 बातों की दावत दो। सबसे पहले तो उनको इस्लाम की दावत दो। अगर वो मुसलमान हो जाएं और अपने वतन में ही रहना पसंद करें तो उनके मालों में इन पर ज़कात वाजिब होगी और मुसलमानों के माले गनीमत में उनका कोई हिस्सा ना होगा। और अगर वो तुम्हारे साथ मदीना में रहना पसंद करें तो इन्हीं वो तमाम हक़ूक़ हासिल होंगे जो तुम्हें हासिल हैं और इन पर वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ आयद होंगी जो तुम पर हैं। और अगर इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो इन्हें जज़िया देने की दावत दो। अगर वो जज़िया देने पर राज़ी हो जाएं तो उनके दुश्मनों से जंग करना और उनको जज़िया की अदायगी के लिए फ़ारिग कर देना और उनको उनकी ताकत से ज़्यादा किसी काम की तकलीफ़ ना देना। अगर वो जज़िया देने से भी अलिफ निकार कर दी तो उनसे जंग करो, अल्लाह ताला उनके मुकाबला में तुम्हारी मदद करेगा। अगर वो तुमसे डर कर किसी क़िला में ख़ुद को महफूज कर लीं और वो अल्लाह और इसके रसूल के हुक्म पर उतरने का मुतालबा करें तो तुम उनको अल्लाह के हुक्म पर मत उतारना, क्योंकि तुम जानते नहीं हो कि उनके बारे में अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है। और अगर वो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी पर उतरने का मुतालबा करें तो तुम उनको अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी पर मत उतारना, बल्कि उनको अपनी ज़िम्मेदारी पर उतारना। और अगर वो तुमसे जंग करें तो तुम खयानत ना करना और बदअदबी ना करना और किसी का नाक कान ना काटना और किसी बच्चे को कत्ल ना करना। हज़रत सलमा कहते हैं कि हम चले और मशरिक दुश्मनों से हमारा सामना हुआ। इस्लाम की जिस बात का अमीर अल-मुमिनीन ने हमें कहा था हमने उनको इस बात की दावत दी, लेकिन इन्होंने इस्लाम लाने से इनकार कर दी। फिर हमने उनको जज़िया की दावत दी, इन्होंने उसे भी मानने से इनकार कर दी।
चुनंचा हमने उनसे जंग की, अल्लाह ताला ने उनके मुकाबला में हमारी मदद की। हमने उनकी लड़ने वाली फ़ौज को कत्ल कर दी और उनकी औरतों और बच्चों को कैद कर ली और उनका सारा सामान जमा कर ली। आगे लंबी हदीस है। हज़रत अबू उमैया कहते हैं कि जब हज़रत अबू मूसा आशरी इस्फ़हान पहुँचे तो इन्होंने वहाँ वालों पर इस्लाम को पेश किया। इन्होंने उसे कबूल करने से इनकार कर दी। तो फिर हज़रत आशरी ने जज़िया अदा करने की बात उनके सामने रखी तो इन्होंने इस पर उनसे सुलह कर ली। रात तो इन्होंने सुलह पर गुजारी, लेकिन सुबह होते ही इन्होंने ख़ुददारी की और जंग शुरू कर दी। हज़रत आशरी ने उनका मुकाबला किया और जल्द ही थोड़ी देर में अल्लाह ताला ने उनको काफिरों पर गालिब कर दी। किताब हयात अल-सहाबा, सहाबा किराम के आमाल और इफ़लाक़ की वजह से लोगों की हिदायत। उन्वान, सहाबा किराम के उन आमाल और इफ़लाक़ के क़िस्से जिनकी वजह से लोगों को हिदायत मिलती थी। हज़रत इसहाक़ बयान करते हैं कि जब अंसार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत होकर मदीना आए तो मदीना में इस्लाम फैलने लगा, लेकिन फिर भी अंसार के कुछ मशरिक लोग अपने दीन पर बाकी थे, जिनमें एक इमरू बिन जिल्मू भी थे। उनके बेटे हज़रत मुआज़ अक़बा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत हो चुके थे। हज़रत इमरू बिन जमू कबीला बनो सलिमा के सरदारों और मज़ज़ लोगों में से थे। इन्होंने मज़ज़ लोगों के दस्तूर के मुताबिक अपने घर में लकड़ी का एक बुत बना रखा था जिसे मनात कहा जाता था। इसे वो अपना माबूद समझते और उसे पाक साफ रखते। जब बनो सलिमा के चंद जवान हज़रत मुआज़ बिन जबल और हज़रत मुआज़ बिन इमरू वग़ैरह बेआउ अल-अक़बा में शरीक होकर मुसलमान हो गए तो वो हज़रत इमरू के इस बुत के पास जाते और इसे उठाकर बनो सलिमा के किसी गंदगी वाले गड्ढे में इसका सर औंधा करके फेंक देते। सुबह को हज़रत इमरू शोर मचाते और कहते कि तुम्हारा नास हो, आज रात किसने हमारे माबूद पर दस्तक दराज़ी की। फिर इसे तलाश करने चल पड़ते। जब वो बुत मिल जाता तो उसे धोकर पाक साफ करके खुशबू लगाते, फिर कहते, अल्लाह की कसम, अगर मुझे पता चल जाए कि किसने तेरे साथ ऐसा किया है तो मैं इसे ज़रूर जलील करूं। शाम को जब हज़रत इमरू सो जाता तो वो नौजवान फिर इस बुत के साथ उसी तरह करते। जब इन्होंने कई दफ़ा इस तरह किया तो एक दिन इन्होंने उसे गले में से निकाल कर धोया और उसे पाक साफ करके खुशबू लगाई और फिर अपनी तलवार लौकर इसके गले में लुटका दी और इस बुत से कहा, अल्लाह की कसम, मुझे नहीं पता चल सका कि तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी कौन करता है। अगर तेरे में कुछ हिम्मत है तो ये तलवार तेरे पास है, उसके ज़रिया अपनी हिफाजत कर लेना। चुनंचा शाम को जब वो सो गए तो इन जवानों ने जब ये देखा कि आज तो बूत के गले में तलवार लटकी हुई है तो इन्होंने तलवार समेत उसे उठाया और एक मरे हुए कुत्ते को रस्सी से इसके साथ बांध दिया और फिर उसे बनो सलिमा के गंदगी वाले एक मुंह में फेंक दिया। सुबह को हज़रत इमरू बिन जमू को वो बुत अपनी जगह ना मिला तो वो उसकी तलाश में निकले तो उसे इस मुंह में मुर्दा कुत्ते के साथ बंधा हुआ पाया। जब इन्होंने इस बुत को इस हाल में देखा तो इस बुत की सारी हकीकत इन्हें नज़र आ गई कि ये तो अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकता। और उनकी कौम के मुसलमानों ने उनसे बात की तो वो अल्लाह के फ़ज़ल से मुसलमान हो गए और बड़े अच्छे मुसलमान साबित हुए। हज़रत मिनजाब ने ज़ियाद के वास्ते से ये हदीस इसहाक़ से इस तरह नक़ल की है कि इसहाक़ कहते हैं कि मुझे इसहाक़ बिन यासार ने बनो सलिमा के एक आदमी से नक़ल किया है कि जब बनो सलिमा के जवान मुसलमान हो गए तो हज़रत इमरू बिन जमू की बीवी और बेटे मुसलमान हो गए। इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अपने बच्चों को अपने ख़ानदान में जाने ना देना, यहाँ तक कि मैं ये ना देख लूँ उनका ख़ानदान वाले किया कर रहे हैं। उनकी बीवी ने कहा, मैं ऐसे ही करूँगी, लेकिन आप अपने फलन बेटे से ज़रा सुन तो लें कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बातें बयान करता है। इन्होंने कहा, शायद वो बेदीन हो गया होगा। इनकी बीवी ने कहा, नहीं, वो तो लोगों के साथ गया ज़रूर था। हज़रत उमरवाओ ने आदमी भेजकर अपने बेटे को बुलाया और इससे कहा, इस आदमी का जो कलाम तुम सुनकर आए हो वो मुझे भी बताओ। इन्होंने अलुहिल्मुदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर अलसरातिल अलुमुस्तकीम तक सूरत फ़ातिहा पढ़कर सुनाई। इन्होंने कहा कि ये तो किया ही हसीन वाओ जमील कलाम है। किया उनका सारा कलाम ऐसा ही है। बेटे ने कहा, अब्बा जान, इससे भी ज़्यादा अच्छा है। आपकी कौम के अक्सर लोग उनसे बैत हो चुके हैं, आप भी उनसे बैत हो जाएं। इन्होंने कहा, पहले मैं मनात बुत से मशवरा करके देख लूँ वो क्या कहता है, फिर मैं फैसला करूँगा। रावी कहते हैं कि ये लोग जब मनात से बात करना चाहते तो मनात के पीछे एक बूढ़ी औरत को खड़ा कर देता जो मनात की तरफ से जवाब दिया करती। चुनंचा ये इस बुत के पास मशवरा लेने गए। बूढ़ी औरत को वहाँ से चलता कर दी गया। ये इसके सामने खड़े होकर इसकी तज़ीम बजा लाए और कहा, ए मनात, तुझे मालूम होना चाहिए कि तुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है और तो गफलत में पड़ा हुआ है। एक आदमी आया है जो हमें तेरी इबादत से रोकता है और तुझे छोड़ देने का हुक्म करता है।
मुझे ये अच्छा ना लगा कि तुझसे मशवरा किए बगैर इससे बैत हो जाऊं। ये बहुत देर तक इसके सामने ये बातें करते रहे, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब ना आया तो इससे कहा, मेरा ख्याल ये है कि तू नाराज़ हो गया है, हालांकि मैंने अब तक तेरी कोई गुस्ताखी नहीं की है। चुनूचा खड़े होकर इस बुत को तोड़ दिया। और इब्राहिम बिन सलमा ने अन इसहाक से यूं रिवायत किया है कि जब हज़रत इमरू बिन जमू सलाम ले आए और अल्लाह ताला को पहचान लिया तो इन्होंने चंद आशार कहे जिनमें इन्होंने बुत का और इसकी बेबसी का जो मंजर देखा था इसका तज़किरा किया है, और अल्लाह ताला ने उनको जो अंधेपन और गुमराही से बचाया है इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। आतब इल्या अल्लाह मिम्मा मज़ी वास्तफ़ अल्लाह मिनुनिल अलिफ रे है। मैं अपने गुज़श्ता गुनाहों पर अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ, नवरमी चाहता हूँ कि अल्लाह ताला अपनी आग से मुझे निजात दे दे। वासनी अलव बे नूनिल इन मीमिल अलिफ या हमजा ए है। इला अलुहिल राम वाओ इल अलिफ मद्दा इल सीनते इल अलिफ रे है। और मैं अल्लाह ताला की निमतों की वजह से इसकी सना बयान करता हूँ, वही बीत अल्लाह का और इसके पर्दों का खुदा है। फिलसूबुहिल इल्हा अदिल दलुखातेलान वक़तूर अलसमाए वाओ इल मीमी दाल रे इल अलिफ रे है। मैं ख़ताकार इंसानों और आसमान से उतरने वाले क़तरों और मूसलाधार बारिश की बूंदों की तादाद के बराबर इसकी पाकी बयान करता हूँ। हदिला बिक़द कुंतु फ़ी ज़ुलुमता हलियुफ़िल मीनात वाओ इल अलिफ मद्दा इल है जीमिल अलिफ रे है। मैं तारीकी में पड़ा हुआ था और मनात और इसके पत्थरों का पुजारी था, अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत दी। वांक़िज़नी बऊद शयुब अलुक़ज़ाले मिनु शयुन ज़िलंक व मिनु अइनिल अलिफ रे है। बुढ़ापे की वजह से मेरे सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे बुतों की इबादत के ऐब और आर से निजात दी। फ़िलक़त किद्दु आउलिकु फ़ी ज़ुलुमता तिलदिलरक ज़िलंक बे मीम एक़ाफ़ दालिल अलिफ रे है। मैं तो तारीकी में बिल्कुल हलाक होने वाला था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे अपनी कुदरत से इससे बचा लिया। फ़िलहमुदा व शुकुरा लहा मया बक़ीतु इला अलुआनाम वाओ इल जीमिल बे इल अलिफ रे है। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा इसकी तारीफ़ और इसका शुक्र करता रहूँगा, वो तमाम मखलूक का खुदा और मखलूक की ख़राबियों को दुरुस्त करने वाला है। आरियुदु बिज़िक इस क़ुल्तुहा मुजिलावर तल्ला फ़ी दालिल अलिफ रे है। इन आशार के कहने से मेरा मकसद ये है कि मुझे अल्लाह के घर जन्नत में इसका पड़ोस नसीब हो जाए, और अपने बुत मनात की मजम्मत में ये आशार कहे, ताल्ला लौकुन तलिफ़ लामा दो चश्मी है नलिफ लम तैकुन आंत वक्फगुन वस्तबूरा फ़ेक़रन। अल्लाह की कसम, अगर तो सच्चा माबूद होता तो कुत्ते के साथ एक रस्सी में बंधा हवा मुँह में पड़ा हुआ ना होता। आउफ़ा लिमुलुकाकिल अलिफ़ लामा दो चश्मी है नलिफ मोस्तदन अलाइल फिलथशनाकिल अन सवई अलून। इस पर तफ हो कि तो माबूद होने के बावजूद जलील व ख़वार इस जगह पड़ा हुआ था, अब हमने तेरे इंतहाई बुरे नुकसान को मालूम कर ली है। हो अलीज़ा आनक़िज़नी मिनु कबूल आन आकुन फ़ी ज़ुलुमते कबूरा मूरतन। अल्लाह ताला ने ही मुझे उससे पहले बचा लिया कि मैं कब्र की अंधेरी में पड़ा हुआ होता। अलुहिल्मुदुलिल्लाह अलु अली ज़ला अलुमीन अलयाह बे अर्रज़ाक़ दयाने अलधान। तमाम तारीफ़ें इस अल्लाह के लिए हैं जो सबसे बरतर, बड़े एहसानात वाला, अतिया देने वाला, रोज़ी देने वाला, जो हर तरह की आदतों का बदला देने वाला है। बाक़दी बयान करते हैं, हज़रत अबू दरदा के बारे में बयान किया गया है कि वो अपने घराना में सबसे आखिर में मुसलमान हुए। वो अपने बुत की इबादत में बराबर लगे रहे। इन्होंने इस बुत पर एक रुमाल डाला हुआ था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा ज़माना जाहलियत से उनके भाई बने हुए थे। वो उनके पास आकर उनको इस्लाम की दावत दिया करते थे, ये हर मर्तबा इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अब्दुल्लाह ने देखा कि हज़रत अबू उद्दरदा घर से बाहर जा रहे हैं। वो उनके बाद उनके घर में इनकी बीवी को बताए बग़ैर दाखिल हो गए। वो अपने सर में कंघी कर रही थी और इससे पूछा कि अबू उद्दरदा कहाँ हैं। उनकी बीवी ने कहा, आपके भाई अभी बाहर गए हैं। हज़रत अबू उद्दरदा ने जिस कमरे में बुत रखा हुआ था ये इसमें कुल्हाड़ा लेकर गए और उस बुत को नीचे गिराकर इसके टुकड़े करने लगे और तमाम शयातीन यानी बुतों के नाम लेकर आहिस्ता आहिस्ता ये कहकर गुनगुना रहे थे, आला कुल्लू मया युदीमा अल्लाह बयात्या। ज़रा गौर से सुनो, अल्लाह ताला के साथ जिसको भी पुकारा जाता है वो बातिल और लगू है। और इस बुत के टुकड़े करके बाहर आ गए। जब वो बुत को तोड़ रहे थे तो हज़रत अबूदरदा की बीवी ने कुल्हाड़े की आवाज़ सुन ली थी तो वो चिल्लाई और कहा, ऐ रवाहा, तुमने मुझे मार डाला। हज़रत अब्दुल्लाह अभी घर से निकले ही थे कि इतने में हज़रत अबू उद्दरदा अपने घर वापस आ गए तो इन्होंने देखा कि उनकी बीवी बैठी हुई उनसे डर कर रो रही है। इन्होंने बीवी से पूछा, तुझे क्या हवा? इसने बताया कि तुम्हारे भाई अब्दुल्लाह बिन रवाहा यहाँ आए थे और देखो,
वो किया कर गए। इसे देखकर एक दफ़ा तो हज़रत अबू उद्दरदा को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर इन्होंने अपने दिल में सोचा और कहा कि अगर इस बुत में कुछ भलाई होती तो अपना बचाव तो कर लेता। वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा को लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और मुसलमान हो गए। हज़रत ज़ियाद बिन जुबैदी कहते हैं कि हमने हज़रत उमर के ज़माना खिलाफत में इस्कंदरिया को फ़तह किया। आगे तफसील से हदीस ज़िक्र की है। इसमें यह भी है कि हम बलूही बस्ती में ठहर गए और हम लोग हज़रत उमर के ख़त का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि हज़रत उमर का ख़त आ गया जो हज़रत उमर वाओ ने पढ़कर हमें सुनाया। इस ख़त में ये मज़मून था, अम्मा बाद, तुम्हारा ख़त मिला जिसमें तुमने लिखा है कि इस्कंदरिया के बादशाह ने तुम्हारे सामने इस शर्त पर जजिया देने की पेशकश की है कि उनके मुल्क के तमाम कैदी वापस कर दिए जाएं। मेरी ज़िंदगी की कसम, जजिया का माल जो हमें और हमारे बाद के मुसलमानों को मुसलसल मिलता रहेगा वो मुझे इस माले गनीमत से ज़्यादा पसंद है जिसे तकसीम कर दिया जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है। तुम इस्कंदरिया के बादशाह के सामने ये तजवीज़ रखो कि वो तुम्हें इस शर्त पर जजिया दे कि तुम्हारे कब्ज़े में इनके जितने कैदी हैं इनको मुसलमान होने और अपनी कौम के दीन पर बाकी रहने में इख्तियार दिया जाएगा। उनमें से जो इस्लाम को इख्तियार करेगा वो मुसलमानों में से शुमार होगा, मुसलमानों वाले सारे हुकूक़ उसे मिलेंगे और मुसलमानों वाली सारी ज़िम्मेदारियाँ इस पर होंगी। और उनमें से जो अपनी कौम के दीन पर बाकी रहना चाहेगा उसे इतना जजिया देना पड़ेगा जितना उसके मज़हब वालों पर मुक़र्रर किया गया है। और उनके वो कैदी जो मल्के अरब में फैल गए हैं और मक्का, मदीना और यमन पहुंच गए हैं इनको वापस करना हमारे बस से बाहर है, और हम किसी ऐसी बात पर सुलह करना नहीं चाहते हैं जिसे हम पूरा ना कर सकते हों। हज़रत इमरू ने इस्कंदरिया के बादशाह के पास आदमी भेजकर अमीर अल-मुमिनीन के ख़त की उसे इत्तिला दी। उसने कहा, मुझे मंजूर है। चुनांचे हमारे कब्ज़ा में जितने कैदी थे उन सब को एक जगह जुमा किया और वहाँ के निसारी भी जुमा हो गए। जो हमारे पास कैदी थे इनमें से हम एक आदमी को लाते फिर उसे मुसलमान होने और नसरानी रहने में इख्तियार देते। अगर वो इस्लाम को इख्तियार कर लेता तो हम किसी शहर के फ़तह होने पर जितनी ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहते इस मौका पर इससे कहीं ज़्यादा ज़ोर से अल्लाहु अकबर कहते और फिर हम उसे मुसलमानों में ले आते। औरान में से जब कोई नस्रानियत को इख्तियार करता तो निसारी खुशी से शोर मचाते और फिर उसे अपने मजमा में ले जाते और हम इस पर जजिया मुकर्रर कर देते और इससे हमें इतना ज़्यादा दिख होता कि जैसे हम में से कोई आदमी निकलकर इधर चला गया हो। चुनांचे यूं ही सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि अब्बू मरियम अब्दुल्लाह बिन अब्दाल रहमान को भी दरमियान में लाया गया। कासिम रावी कहते हैं, मैंने उनकी ज़ियारत की है, उस वक्त वो बनु ज़ुबैद के सरदार थे। चुनांचे हमने उनको खड़ा करके उन पर इस्लाम और नस्रानियत को पेश किया और उनके वालिदैन और भाई निसारी के इस मजमा में मौजूद थे। इन्होंने इस्लाम को इख्तियार किया। हम इन्हें अपने में लाने लगे तो उनके वालिदैन और भाई उन पर झपटे और उनको हमसे छीनने लगे। उसी खींचातानी में इन्होंने उनके कपड़े फाड़ दिए। बहरहाल हम उनको मुसलमानों में ले आए और वो आज हमारे सरदार हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। हदीस का मज़मून आगे भी है। हज़रत शुबी बयान करते हैं कि हज़रत अली बाज़ार तशरीफ़ ले गए तो इन्होंने देखा कि एक नसरानी एक ज़िरह बेच रहा है। हज़रत अली ने इस ज़िरह को पहचान लिया और फरमाया, ये ज़िरह मेरी है, चलो मेरे और तुम्हारे दरमियान मुसलमानों का काज़ी फ़ैसला करेगा। और उन दिनों मुसलमानों के काज़ी हज़रत शूरी थे। हज़रत अली ने ही उनको काज़ी बनाया था। जब काज़ी शूरी ने अमीर अल-मुमिनीन को देखा तो अपनी मजलिस से खड़े हो गए और हज़रत अली को अपनी जगह बिठाया और ख़ुद उनके सामने इस नसरानी के पहलू में बैठ गए। हज़रत अली ने कहा, ए शूरी, अगर मेरा फ़रीक़ मुखालिफ मुसलमान होता तो मैं इसके साथ बैठता, लेकिन मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि उन गैर मुस्लिम ज़मीन से मुसाफ़िहा ना करो और उनको सलाम करने में पहल ना करो और उनके बीमारों के बीमार परसी ना करो और उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ो और उनको रास्ते के तंग हिस्से में चलने पर मजबूर करो। इन्हीं छोटा बना कर रखो जैसे कि अल्लाह ने इन्हीं छोटा बनाया है। ए शूरी, मेरे और इसके दरमियान फ़ैसला करो। हज़रत शूरी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, आप क्या कहते हैं? हज़रत अली ने कहा, ये ज़िरह मेरी है, काफ़ी अरसा पहले ये कहीं गिर गई थी। हज़रत शूरी ने कहा, ए नसरानी, तुम क्या कहते हो? इसने कहा, मैं ये नहीं कहता कि अमीर अल-मुमिनीन गलत कह रहे हैं, लेकिन ये ज़िरह है मेरी। हज़रत शूरी ने कहा, मेरा फ़ैसला ये है कि ये ज़िरह इससे नहीं ली जा सकती, क्योंकि आपके पास कोई गवाह नहीं। हज़रत अली ने कहा, काज़ी शूरी ने ठीक फ़ैसला किया है। इस पर इस नसरानी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि ये नबी वाले फ़ैसले हैं कि अमीर अल-मुमिनीन अपने मातहत काज़ी के पास आए और इस काज़ी ने अमीर अल-मुमिनीन के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया। ए अमीर अल-मुमिनीन, अल्लाह की कसम, ये ज़िरह आपकी है।
آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لی تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس پر حضرت علی نے کہا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ زرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی کی ایک زرہ گم ہو گئی تھی۔ ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی نے اس زرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شوری کے یہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی کے آزاد کردہ غلام قنبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شوری نے کہا، حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی نے کہا، کیا آپ حضرت حسن کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں ہے۔ حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شوری نے حضرت علی سے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے ہیں۔ اس پر حضرت علی نے کہا، تجھے تیری منہ گم کرے! کیا تم نے حضرت عمر کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار رہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا، یہ زرہ تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دی، اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا مسکراتا ہوا چہرہ، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم، آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی نے وہ زرہ اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دیے۔ اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ سواد یہ نونمی شہید ہو گیا۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی بیعت، عنوان اسلام پر بیعت ہونا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان باتوں پر بیعت لی جن باتوں پر آپ نے عورتوں سے بیعت لی تھی۔ الف بر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کوئی کام نہ کیا ہو تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں، اور تم میں سے جو اس حال میں مرے کہ اس نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کوئی کام کر لی اور اس کو اس کی شرعی سزا مل گئی تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ ہے، اور جس نے ان ممنوعہ کاموں میں سے کوئی کام کیا اور اس پر پردہ پڑا رہا، کسی کو پتہ نہ چلا اور اس کی شرعی سزا اسے نہ ملی، تو اس کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت اسود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے دن لوگوں کو وہ بیعت کرتے ہوئے دیکھا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرن مسوقلہ مقام کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو اسلام اور شہادت پر بیعت کر رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن عثمان سے پوچھا کہ شہادت سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے میرے استاد محمد بن اسود بن خلف نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ پر ایمان لانے اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پر بیعت کر رہے تھے۔ بہیقی کی روایت میں یہ ہے کہ چھوٹے بڑے مرد اور عورت تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کو اسلام اور شہادت پر بیعت کیا۔ حضرت مجاشہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، آپ ہمیں ہجرت پر بیعت فرما لیں۔ آپ نے کہا کہ مدینہ کی طرف ہجرت تو اہل ہجرت کے ساتھ ختم ہو گئی، اب اس ہجرت کا حکم نہیں رہا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ ہمیں کس چیز پر بیعت کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اسلام اور جہاد پر۔ حضرت زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ جس دن حضرت مغیرہ بن شعبہ کا انتقال ہوا، اس دن حضرت جریر بن عبداللہ نے لوگوں میں بیان فرمایا تو میں نے ان کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ اے لوگو، میں تمہیں اللہ وحدہ لا شریک لہ سے ڈرنے کی اور وقار اور اطمینان سے رہنے کی تاکید کرتا ہوں۔ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی ہے۔ آپ نے ہر مسلمان کی خیر خواہی کو میرے لیے ضروری قرار دیا۔ رب کعبہ کی قسم، میں تم سب کا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار پڑھ کر منبر سے نیچے اتر آئے۔ بہیقی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت زیاد بن حارث سدائی کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسلام پر آپ سے بیعت ہوا۔ آگے لمبی حدیث ہے جیسے کہ اسی دعوت کے باب صفحہ پر گزر چکی ہے۔ کتاب حیات الصحابہ، صحابہ کرام کی بیعت، عنوان اعمال اسلام پر بیعت ہونا۔
زرت بشیر بن خصاصہ یہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کن چیزوں پر بیعت کرتے ہیں؟ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر فرمایا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور 5 نمازیں وقت پر پڑھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، باقی تو تمام کام کروں گا لیکن 2 کام نہیں کر سکتا ہوں، ایک زکوٰۃ کیونکہ میرے پاس 10 اونٹ ہیں، ان کے دودھ پر ہی میرے گھر والوں کا گزارا ہوتا ہے اور وہی ان کے بار برداری کے کام آتے ہیں، اور دوسرے جہاد کیونکہ میں بزدل آدمی ہوں اور لوگ یوں کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ سے پشت پھیرے گا وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر دشمن سے لڑنا پڑے گی اور میں گھبرا کر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے فرمایا، اے بشیر، جب تم نہ زکوٰۃ دو گے اور نہ جہاد کرو گے تو کس عمل کے ذریعہ جنت میں داخل ہوگے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ سے بیعت ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں ان تمام اعمال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گیا۔ حضرت جریر فرماتے ہیں کہ میں نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوا۔ امام احمد نے ہی اسی روایت کو اس طرح بھی نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بیعت ہونے کے لیے مجھے بتائیں کہ بیعت ہونے کے بعد کون سے اعمال کرنے پڑیں گے، کیونکہ جن اعمال کی پابندی کرنی ہوگی ان کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اس بات پر بیعت کرتا ہوں کہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گے، نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ دو گے اور مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک سے بالکل بچ کر رہو گے۔ ان جریر نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے خیر خواہی کا معاملہ کرو گے اور شرک کو چھوڑ دو گے۔ طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت جریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر، اپنا ہاتھ بیعت ہونے کے لیے بڑھاؤ۔ حضرت جریر نے کہا، کن اعمال پر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے۔ یہ سن کر حضرت جریر بیعت کے لیے راضی ہو گئے۔ حضرت جریر انتہائی سمجھدار آدمی تھے، اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں ان اعمال کی اتنی پابندی کروں گا جتنی میرے بس میں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد تمام لوگوں کو یہ رعایت مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا 9 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ نے فرمایا، کیا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں ہوتے؟ اور اس جملہ کو 3 مرتبہ دہرایا۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے بیعت ہو چکے ہیں، اب ہم آپ سے کس چیز پر بیعت ہوں؟ آپ نے فرمایا، اس پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، 5 نمازیں پڑھو گے، اور ایک جملہ آہستہ سے فرمایا کہ لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی سے نہ کہتا کہ کوڑا اسے پکڑ الف دے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون بیعت ہونے کے لیے تیار ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت صوبان نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں بیعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں، اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی چیز نہ مانگو گے۔ حضرت صوبان نے کہا، جو ایسا کرے گا فراسہ کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جنت۔ چنانچہ حضرت صوبان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہو گئے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صوبان کو مکہ میں بھرے مجمع میں دیکھا کہ وہ سواری پر سوار ہوتے تھے، ان کا کوڑا گر جاتا اور بعض دفعہ وہ کوڑا کسی کے کندھے پر گر جاتا اور وہ آدمی وہ کوڑا ان کو پکڑانا چاہتا تو وہ اس سے کوڑا نہ لیتے بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اس کوڑے کو اٹھاتے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھے بیعت فرمایا اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا اور 7 ہی مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو میرے اوپر گواہ بنا کر فرمایا کہ میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے نہ ڈروں۔ حضرت ابو المسنی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر نے کہا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا، کیا تمہیں بیعت ہونے کا شوق ہے کہ تمہیں اس کے بدلہ میں جنت ملے؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھا دی۔
اور جو اعمال مجھے بیعت ہونے کے بعد کرنے ہوں گے وہ اعمال بتاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں سے کوئی چیز نہ مانگوں۔ میں نے کہا بہت اچھا، اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارا گھوڑا سواری سے نیچے گر جائے تو وہ بھی کسی سے نہ مانگنا بلکہ خود سواری سے نیچے اتر کر اٹھانا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 دن فرمایا کہ جو بات تمہیں بعد میں بتائی جائے گی اسے اچھی طرح سمجھ لینا۔ 7ویں دن آپ نے فرمایا میں تم کو ہر معاملہ میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کا ہو یا ان سے پوشیدہ۔ اور جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو اور کسی سے کوئی چیز ہرگز نہ مانگنا، حتیٰ کہ گرے ہوئے کوڑے کو بھی اٹھا کر دینے کو نہ کہنا اور امانت ہرگز نہ لینا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ میں، حضرت ابو ذر، حضرت عبادہ بن صامت، حضرت ابو سعید خدری، حضرت محمد بن مسلمہ اور ایک اور چھٹے شخص ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت ہوئے کہ اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت سے ہم بالکل متاثر نہ ہوں گے۔ اس چھٹے آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت واپس کرنے کا مطالبہ کیا، آپ نے اسے بیعت واپس کر دی۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے ان سرداروں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا تھا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے ناحق قتل نہیں کریں گے، لوٹ مار نہیں کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ہم اس عہد کو پورا کریں گے تو اس کے بدلہ میں ہمیں جنت ملے گی، اور اگر ہم ان حرام کاموں میں سے کوئی کام کر بیٹھے تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے ان باتوں پر بیعت ہو جاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے اور چوری نہیں کرو گے اور زنا نہیں کرو گے۔ تم میں سے جس نے اس عہد کو پورا کر دی اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور اگر چاہے تو اسے معاف کر دے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ بیعت عقبہ اولیٰ میں ہم 11 آدمی تھے۔ اس وقت تک ہم پر جنگ کرنا فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ہمیں ان باتوں پر بیعت کیا جن پر آپ عورتوں کو بیعت کیا کرتے تھے۔ ہم نے آپ سے ان باتوں پر بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے اور چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، نہ اولاد کا بہتان باندھیں گے جسے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان گھڑا ہو، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گے اور نیکی کے کسی کام میں نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو اس عہد کو پورا کرے گا اسے جنت ملے گی، اور جو ان میں سے کوئی کام کر بیٹھا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ اگلے سال یہ لوگ دوبارہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئے۔